whose focus is minus 2 comma 1 and directrix is 2x plus y plus 2 is equal to 0. Then the sum of the ordinates of the points on P whose abscissa का is minus 2 is. ओके गाइस, देखो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जेई मेंस लेवल का, ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ दिस चैप्टर, उन्होंने हमें फोकस दिया है -2,1। तो गाइस अगर फोकस है -2,1 तो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस जो है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला है फ्रॉम द फोकस। एंड गाइस डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा मॉड ऑफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 2x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 1 है। तो गाइस ये तो डेफिनेशन ऑफ पैराबोला है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला? दैट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो मैंने बस क्या किया है, इसको होल स्क्वायर कर दिया है, तो इसीलिए यहाँ का अंडर रूट और यहाँ का अंडर रूट मिसिंग है और यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया। हमने गाइस बहुत बार देखा है कि अगर आप पॉइंट से डिस्टेंस ले रहे हो तो आप अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज कर लो। और अगर आप डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ले रहे हो तो न्यूमरेटर में इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दो अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, वेयर ए एंड बी आर कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो इससे हमें क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला है कि एब्सिसा शुड बी -2। तो गाइस एब्सिसा मतलब x की वैल्यू होती है। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी में देखा है कि x को एब्सिसा बोलते हैं एंड y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एब्सिसा मतलब x की वैल्यू दी है, तो वो उन्होंने वैल्यू दी है -2। तो हम बस क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में x के जगह -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। -2 प्लस 2 0 हो गया, और ये -2 इंटू 2 -4 प्लस y प्लस 2, ये y -2 हो जाएगा। तो अब बस इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक मिलेगा। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्सपांड करो, ये क्वाड्रेटिक मिलेगा 4y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द सम ऑफ ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू होती है, सम ऑफ ऑर्डिनेट मतलब क्या है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके मुझे 2 y के वैल्यू मिलेंगे। लेट्स कॉल इट एज y1 एंड y2। तो हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स जो होता है यानी कि y1 प्लस y2 वो होगा माइनस ऑफ सेकेंड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर। तो ये क्वाड्रेटिक का बेसिक इक्वेशन है कि सम ऑफ रूट्स y1 प्लस y2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेकेंड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर। तो आंसर आ जाएगा -6 अपॉन 4। तो फाइनल आंसर इज 3/2। तो गाइस दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2025। ये हमने फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई करा इस क्वेश्चन को समझने का। अब एक और बार करते हैं, पर इस बार ऑन पेपर करते हैं। तो इस बार आप मेरे साथ साथ में लिखना। गाइस सब लोग यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ दिस चैप्टर। सब लोग लिख दो, फोकस दिया है उन्होंने -2,1। एंड गाइस यहाँ पे ये भी लिख दो कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन उन्होंने दिया है 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब गाइस हाउ डू वी फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला? पैराबोला इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम विच द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस PS इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स PM। तो PS इक्वल टू PM लिख दो। अब क्या होगा PS का वैल्यू गाइस? PS का वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ x माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। एंड गाइस हाउ डू यू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ स्ट्रेट लाइन? न्यूमरेटर में बस आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देते हो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज 2x प्लस y प्लस 2। मैंने उसका मॉड लिया बिकॉज डिस्टेंस हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अब गाइस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि जो एब्सिसा है वो -2 है। तो इसका मतलब गाइस x की वैल्यू -2 है। तो सब लोग यहाँ पे लिख देना, एब्सिसा is the value of x and that has been given as -2। तो वह आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हुए ऐसे दिखा दो कि यार इसको है ना ऊपर के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो फिर इससे आपको जो इवेंचुअली इक्वेशन मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा कि y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 5। मैंने दोनों तरफ होल स्क्वायर भी कर दिया, ठीक है। तो होल स्क्वायर करने के बाद ये इक्वेशन मिलता है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट वगैरह ओपन करोगे तो आपको एक मस्त क्वाड्रेटिक मिलेगा, और वो क्वाड्रेटिक आता है 4y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1। तो यहाँ पे लिख देना, द क्वाड्रेटिक विल बी 4y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब गाइस ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसके 2 रूट्स होंगे। तो उन्होंने क्वेश्चन में यही बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑर्डिनेट। तो मतलब इसके जो भी रूट्स हैं
वो होंगे y1 y2, तो हमें सम ऑफ y1 एंड y2 निकालना है, मतलब हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है। तो क्या होता है गाइस, सम ऑफ रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इट इज माइनस ऑफ सेकंड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर। तो माइनस ऑफ -6 अपॉन 4, तो आंसर इज 3/2। तो क्या कंसेप्ट गाइस इसमें रिवाइज हुआ कि पैराबोला इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम व्हिच द डिस्टेंस टू द फोकस एंड द डिस्टेंस टू द डायरेक्ट्रिक्स इज सेम। ओके गाइस, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर है पहला क्वेश्चन, तो यस लिखना। लेट्स नाउ डू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस लेवल व्हिच इज अगेन फ्रॉम 2025। यस रेहान, प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 रीड करना, गो अहेड। Let the point P of the focal chord PQ of the parabola y square is equal to 16x be 1 comma minus 1. If the focus of the parabola divides the chord PQ in the ratio m:n, then GCD of m comma n is equal to 1. Then m square plus n square is equal to. ओके गाइस, देखो फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने 2 टाइम्स करा, इसको भी 2 टाइम्स करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा पहले आप स्क्रीन पे देख लो, समझने का ट्राई करते हैं, और फिर लिखते समय एक और बार करेंगे। गाइस उन्होंने क्या दिया है, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 4a, बिकॉज इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो अगर ये 4a की वैल्यू है तो a की वैल्यू हो जाएगी 4। अब गाइस ये एक ऐसा पैराबोला है विच विल ओपन टुवर्ड्स राइट, तो इसका फोकस भी राइट में होगा। तो ये फोकस होता है a,0, तो a का वैल्यू क्योंकि 4 है तो फोकस हो जाएगा 4,0। अब गाइस उन्होंने एक कॉर्ड दिया है विच इज द फोकल कॉर्ड। तो जब भी कोई क्वेश्चन फोकल कॉर्ड का आ जाए, आपके माइंड में पहला थॉट ये आना चाहिए कि t1 इंटू टी2 इज इक्वल टू -1। तो अभी उन्होंने हमें एक पॉइंट दिया है, उन्होंने हमें पॉइंट P दिया है। सो पॉइंट P हैज बीन गिवन एज 1, -4। तो मैंने इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख दिया। 1, -4 कैन बी रिटन एज a_t1 स्क्वायर, 2a_t1। इसका मतलब स्टूडेंट्स 2a_t1 का जो वैल्यू है वो -4 है। अच्छा, अगर 2a_t1 का वैल्यू -4 है और a का वैल्यू कितना है 4, तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर 2a_t1 का वैल्यू -4 है और a का वैल्यू क्या है 4, तो इसको देख के समझ में आ रहा है कि t1 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा -1/2। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है इसका पैरामीटर जो है t1, उसका वैल्यू आपको मिल चुका है। सो t1 इज इक्वल टू -1/2। एक बार आपको इसका पैरामीटर मिल गया तो फोकल कॉर्ड के लिए गाइस कंडीशन क्या होता है, t1 इंटू टी2 इज इक्वल टू -1। तो t1 का वैल्यू -1/2 है, वो यहां डाल दो, तो आपको t2 का वैल्यू मिल जाएगा 2। अच्छा, t2 का वैल्यू मिलके क्या फायदा होगा, अब आपको ये वाला जो पॉइंट है q वो मिल जाएगा, बिकॉज क्या है, इसका पैरामीटर हमने t1 बोला है, इसका पैरामीटर हो जाएगा t2 एंड t1 इंटू टी2 -1 है, बिकॉज ये एक फोकल कॉर्ड है, मतलब इट इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस। तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे a_t2 स्क्वायर, 2a_t2। वापस से गाइस a का वैल्यू कितना था 4 था और t2 का वैल्यू कितना आया है 2, तो वैल्यूज डाल दो, तो पॉइंट Q मिलेगा 16,16। अब गाइस आपके पास पॉइंट P भी है और आपके पास पॉइंट Q भी है और आपके पास फोकस S भी है। वो बोल रहे हैं कि क्या रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो ये तो 10th स्टैंडर्ड मैथ्स हो जाएगा। मैं एक स्ट्रेट लाइन में आपको दिखा देता हूं, आपको बहुत ईजी लगेगा। सपोज ये आपका पॉइंट P है, वो उन्होंने दिया है क्वेश्चन में 1, -4। ये आपका पॉइंट Q है, ये हमने निकाला गाइस। ये कैसे निकाला हमने, वो t1 इंटू टी2 -1 करके, पहले हम लोगों ने t1 निकाल दिया था और फिर वो t1 टी2 -1 यूज करके t2 निकाल दिया, और फिर पॉइंट Q हो गया a_t2 स्क्वायर, 2a_t2। तो मेरे पास अभी दोनों पॉइंट है। अच्छा, और बीच में कहीं पे फोकस है S, वो भी मेरे पास है 4,0। अब मुझे निकालना है ये रेशो m:n, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अच्छा, ये तो 10th स्टैंडर्ड मैथ्स है, आपको फिर भी रिवाइज करा देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मैं करूंगा m इंटू 16 प्लस n इंटू -4 अपॉन m प्लस n। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू ये y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट्स के साथ कर रहे हो ना। m इंटू इसका y कोऑर्डिनेट प्लस n इंटू इसका y कोऑर्डिनेट अपॉन m प्लस n हो जाएगा ये वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विच इज 0। तो इससे फिर आपका आंसर आ जाएगा m अपॉन n, और इससे फिर आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर भी आ जाएगा। तो गाइस अभी है ना, ये हमने एक बार ट्राई करा इस क्वेश्चन को समझने का, अब सेकंड अटेम्प्ट करते हैं, इस बार लिख के करते हैं। प्लीज सब लोग मेरे साथ लिखना, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ दिस चैप्टर एंड सेकंड क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस लेवल व्हिच वी आर डूइंग टुडे। सब लोग लिखना y स्क्वायर इक्वल टू 16x। थैंक यू बोलूंगा, अमेजिंग डिसिप्लिन है क्लास में और बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दे रहे हो, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 16x सब लोग लिखना, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब गाइस उन लोगों ने पॉइंट P क्या दिया है, हम डायग्राम बाद में बना लेंगे, या फिर इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली देख लो। पॉइंट P दिया है 1, -4,
तो क्या होगा पॉइंट पी, इसके नीचे लिख दो, इट विल बी 8t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1। ये पैरामेट्रिक पॉइंट होता है ऑन द पैराबोला। अब गैस यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि जो 2a t1 है वो -4 है, तो मैं यहां बोल दूंगा 2a t1 इज इक्वल टू -4। अच्छा, अब a की वैल्यू कितनी है गैस? a की वैल्यू आई थिंक 4 है, ऊपर दिख रहा है, तो आप लिख दो देयरफॉर t1 विल कम आउट एज इक्वल टू -12। अब एक बार आपको t1 मिल गया, मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर यही है कि फोकल कॉर्ड का क्या रिलेशन है, तो वो t1 t2 इक्वल टू -1 होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा, तो आप लिखना t1 t2 इज इक्वल टू -1 इज द कंडीशन फॉर द एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड। अब क्योंकि मेरे को t1 पता है तो मैं t2 निकाल लूंगा, तो देख के समझ में आ रहा है कि t2 की वैल्यू आ जाएगी 2, तो आप लिख दो देयरफॉर t2 विल बिकम इक्वल टू 2। एंड नाउ गाइस यू आर ऑलमोस्ट एट द हाफ वे ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि एक बार आपको t2 मिल गया तो अभी आप पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। तो सब लोग लिखना पॉइंट Q वापस पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखो, a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। t2 की वैल्यू कितनी है 2, और गैस a की वैल्यू भी हमने ऊपर लिखी है, a की वैल्यू कितनी है 4। तो आप ये दोनों वैल्यूज डाल दो, तो यारो Q का वैल्यू आपको मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट है 16,16। अब गैस ये इतना इजी क्वेश्चन हो गया कि आपके पास पॉइंट P है, पॉइंट Q है और फोकस भी है। बस उन्होंने बोला है क्या रेशियो में फोकस डिवाइड करता है, तो सब लोग ये प्लीज ड्रॉ करना। एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट P मार्क कर दो, Q मार्क कर दो, और यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा वो भी मार्क कर दो। और यहाँ पे पॉइंट P क्या है गैस, ये उन्होंने दिया था 1, -4। पॉइंट Q गैस हमने खुद से निकाला, t1 t2 इक्वल टू -1, ये प्रॉपर्टी यूज करके 16,16। और पॉइंट S क्या है, फोकस, फोकस ऑफ पैराबोला होगा a, 0 यानी 4,0। अब यहाँ पे गैस रेशियो लिख दो m/n। अब गैस ये स्कूल लेवल मैथ्स है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। m को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, n को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, अपॉन m प्लस n, ये हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट विच इज 0। तो आप लिख देना m इंटू 16 प्लस n इंटू -4 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 0। कैसे इसको सॉल्व करके आपको m अपॉन n की वैल्यू आ जाएगी 1/4। और एक बार आपको m अपॉन n की वैल्यू मिल गई 1/4, उन्होंने बोला था m² प्लस n² निकालो, तो गैस आंसर आ जाएगा 1² प्लस 4² विच इज 17। तो हो गया गैस। अभी दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए, अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कस करा। आई होप आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हो आफ्टर दीज 2 क्वेश्चंस। लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस लेवल। यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो एक बार यस लिखना, जस्ट वांट टू कंफर्म योर प्रेजेंस। अब थर्ड क्वेश्चन चालू करते हैं जेईई मेंस लेवल का। ओके, थैंक यू सो मच ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस, रेहान प्लीज हेल्प कर देना, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करना। रेहान प्लीज गो अहेड। If the equation of the parabola with vertex b 3, 2, 3 and the directrix x plus 2y is equal to 0 is alpha x square plus beta y square minus gamma xy minus 30x minus 60y plus 225 is equal to 0, then alpha plus beta plus gamma is. ओके गाइस, देखो इस क्वेश्चन में अच्छी चीज क्या है कि उन्होंने हमें वर्टेक्स दिया है और उन्होंने हमें डायरेक्ट्रिक्स दिया है। तो मैं भी फर्स्ट टाइम सिखाता हूं, आप अच्छे से स्क्रीन पे देखना, बाद में अपन ऑन पेपर भी सेकंड टाइम करेंगे। तो गाइस ये अपने डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड ये आपका वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है। ऐसा भी एक मस्त चीज आपको बताता हूं, इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस ऑफ पैराबोला का, ये वो पॉइंट O है। अब अच्छी चीज क्या होती है गाइस कि वर्टेक्स जो है वो हमेशा मिड पॉइंट होता है इस पॉइंट और फोकस का। उसका रीजन बताता हूँ गाइस। कोई भी आप एक नॉर्मल पैराबोला ड्रॉ करोगे ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है a और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी a होता है, क्योंकि आपको याद होगा फोकस क्या होता है a, 0 और गैस डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है x इक्वल टू -a। इसका मतलब अगर तुम वर्टेक्स से राइट में चले गए फोकस तक तो डिस्टेंस a होगा, और वर्टेक्स से लेफ्ट में चले गए डायरेक्ट्रिक्स तक तो डिस्टेंस -a हो जाएगा, यानी कि वो दोनों डिस्टेंस इक्वल है। यानी गैस हमेशा वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ O and S, where O is the point of intersection of the directrix and the axis and S is the focus of parabola। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले ये पॉइंट निकालना है, और क्योंकि ये V मिड पॉइंट है O और S का, फिर हम S निकाल लेंगे। S क्या है, फोकस। एक बार हमें फोकस मिल गया और डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास है, तो हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला बना सकते हैं। तो देखते हैं गैस इसको प्रोसीड कैसे करना है। तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 0
अब गैस डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं। ये है आपका एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये परपेंडिकुलर है आपके डायरेक्ट्रिक्स को। तो मैंने आपको एक मस्त शॉर्टकट सिखाया था कि अगर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हमेशा क्या करो, नंबर्स को इंटरचेंज कर दो। मतलब गैस ये 2 नंबर को इधर लिख दो और 1 नंबर को इधर लिख दो और बीच में प्लस को माइनस कर दो। तो क्या होगा एक्सिस का इक्वेशन, 2x माइनस वाई इक्वल टू सी। अब ये सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये लाइन किस में से पास कर रही है, ये है एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये पास कर रही है फोकस में से और ये पास कर रही है वर्टेक्स में से भी। तो यहाँ पे वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है 3/2, 3 वो डाल देंगे। तो यहाँ x के जगह 3/2, y के जगह 3। अच्छा लकीली c का वैल्यू 0 आ जाता है, तो मेरे को एक्सिस ऑफ पैराबोला मिल गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो गैस ये है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, ये है एक्सिस ऑफ पैराबोला। मेरे पास दोनों का इक्वेशन है। क्या है दोनों का इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 और एक्सिस का इक्वेशन मेरा आया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। बस देख के समझ में आ रहा है कि इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O मिलेगा। एंड गैस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 आने वाला है। मुझे कैसे पता गैस, ये तो एक बहुत सिंपल रूल भी है कि अगर आपके कांस्टेंट नंबर्स दोनों इक्वेशन में 0 है तो इसका मतलब इनको आपस में सॉल्व करके सॉल्यूशन 0,0 ही आने वाला है। तो इसका मतलब गैस ये आपका हो गया 0,0। अच्छा ये 0,0 है और v के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो क्या अभी हम फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? यस। कैसे? v is always the midpoint of OS. What is O? O is the point of intersection of the directrix and the axis and S is the focus. तो बस अभी हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे और इससे मेरे को फोकस मिल जाएगा। तो गाइस वो फोकस आता है 3,6। ठीक है, अब मुझे फोकस पता है पैराबोला का और मुझे डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो क्या मैं पैराबोला का इक्वेशन निकाल सकता हूँ? यस गाइस, ये सबसे पॉपुलर चीज है जेई मेंस लेवल पे कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। तो व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस? अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स? मॉड ऑफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने बस वापस दोनों तरफ होल स्क्वायर किया, इसलिए अंडर रूट दिख नहीं रहा और इसीलिए यहाँ पे होल स्क्वायर दिख रहा है। तो बस इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ गया। तो ये हमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो एक और ट्राई करते हैं, इस बार अपन ऑन पेपर करते हैं। तो गाइस सब लोग लिखना क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन, थर्ड क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस लेवल। तो गाइस उन लोगों ने हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या दिया आप लिखना। उन्होंने हमें बोला है कि डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन बाय x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब मैं चाहता हूं गाइस आप मैथ्स में इतने फास्ट बनो कि आप डायरेक्टली एक्सिस का इक्वेशन लिखना सीखो। तो गाइस एक्सिस ऑफ पैराबोला कैसे आएगा? एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो अपने को शॉर्टकट पता है, इंटरचेंज द नंबर्स। मतलब कि 2 नंबर इधर लिख दो और 1 नंबर इधर लिख दो और बीच में प्लस का माइनस कर दो। तो आंसर आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट c। अच्छा, और हमेशा फिर ये कांस्टेंट कैसे निकालना होता है? ये लाइन जिसमें से भी पास कर रही है वो पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करने का। तो ये एक्सिस किस में से पास कर रहा था? वर्टेक्स में से। तो सब लोग लिखना इट इज पासिंग थ्रू v which is 3/2, 3। अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, x के जगह 3/2 डाल देंगे, y के जगह 3 डाल देंगे। तो कैलकुलेशन बस दिखा दो, 2 इंटू 3/2 माइनस 3 इज इक्वल टू c। तो गैस c का आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0। ओके, अब गैस एक बार आपको c मिल गया तो अब आपके पास एक्सिस का इक्वेशन आ गया और डायरेक्ट्रिक्स का भी इक्वेशन है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना आपके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड एक्सिस का इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ऐसे मार्क कर दो कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ऐसे लिखना, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको गैस हम लोग पॉइंट O बोलेंगे। तो ऑब्वियसली गैस इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O आने वाला है 0,0, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर्स है वो दोनों इक्वेशन में 0 है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 100% आंसर आएगा 0,0। अब गैस डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ये डायग्राम अब बेनिफिशियल होगा कि आप यहाँ पे एक पैराबोला बना दो जो ऐसे राइट की तरफ ओपन हो रहा है। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला V। यहाँ डायरेक्ट्रिक्स बना दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस इज O, ये O मार्क कर दो एंड फोकस को मार्क कर दो S। मेन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये डिस्टेंस OV है और ये जो डिस्टेंस VS है ये सेम होगा, ऐसे डिस्टेंस सेम मार्क कर दो। मतलब गैस हमेशा याद रखना है कि V इज द मिड पॉइंट ऑफ OS।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट V पता है, O पता है, तो S निकालना आसान है। जैसे देखो O के यहाँ पे लिखो 0 0, V के यहाँ पे लिख दो ऑनलाइन स्टूडेंट्स 3/2 3 और S के यहाँ पे लिख दो x1 y1। ओके, तो अब गैस मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होगा गैस, O और S का जो एवरेज है वो आपका V होगा। तो O और S का एवरेज कैसे लेंगे, 0 + x1/2 ये हो जाएगा 3/2 एंड गैस सिमिलरली 0 + y1/2 हो जाएगा 3। तो सब लोग लिखना 0 + x1/2 दिस विल बिकम 3/2 एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखना 0 + y1/2 ये हो जाएगा 3। बस एवरेज ले रहे हैं और कुछ नहीं। तो गैस आपको x1 भी मिल जाएगा और y1 भी, तो x1 आ जाएगा 3 एंड स्टूडेंट्स y1 आ जाएगा आपका = 6। तो गैस इसी के साथ हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, बिकॉज हमें अभी फोकस मिल गया। तो गैस लिखो फोकस इज 3,6। डायरेक्ट्रिक्स पहले से पता है, तो पैराबोला का फिर इक्वेशन निकालना गैस हमारे लिए बहुत आसान है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फोकस इज 3,6 एंड डायरेक्ट्रिक्स लिख दो x + 2y = 0। तो फोकस ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज 3,6 एंड यहाँ डायरेक्ट्रिक्स भी लिख दो x + 2y = 0। तो गैस अब आपका पैराबोला का इक्वेशन लेफ्ट साइड में लिखो √of डिस्टेंस फ्रॉम फोकस x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। एंड हाउ डू यू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम एनी स्ट्रेट लाइन, न्यूमरेटर में लिखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन mod of x + 2y अपॉन √of a² + b² अपॉन √of 1² + 2²। एंड गैस इसी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 3 क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस लेवल। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो यस लिख देना। लेट्स मूव अहेड टू द फोर्थ क्वेश्चन। हम हर एक क्वेश्चन गैस 2 टाइम्स कर रहे हैं, पहले कंसेप्चुअली कर रहे हैं, फिर ऑन पेपर दोबारा एक बार सीख रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइस। एक साथ 10 क्वेश्चंस करते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, रेहान प्लीज गो अहेड, रीड द फोर्थ क्वेश्चन। The axis of a parabola is the line y = x and its vertex and focus are in the first quadrant at distance √2 and 2√2 units from the origin respectively. If the point 1, k lies on the parabola, then a possible value of k. गाइस बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान देना बिकॉज इस क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करना इज 70% ऑफ द क्वेश्चन। तो ये डायग्राम कैसे ड्रॉ किया मैं आपको बताता हूँ। गाइस उन्होंने एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या दिया देखना, एक्सिस ऑफ पैराबोला दिया है y = x। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है y = x जो ओरिजिन से पास हो रहा है, और क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है तो इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। y = mx + c होता है, तो इसका m का वैल्यू 1 है, यानी कि इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसीलिए लाइन को मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब उन्होंने क्या बोला है कि वर्टेक्स इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √2 फ्रॉम ओरिजिन। तो और वर्टेक्स इस लाइन पे है, तो इसका मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 1। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि ये 1, 1 होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस √2 दिया है। तो अगर आप यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालोगे, मतलब यहां ओरिजिन से लेके v तक का डिस्टेंस निकालोगे, तो वो आएगा √of 1² + 1²। तो क्या वो √2 आएगा? यस। इसीलिए मैंने यहाँ पे समझ गया कि इसका जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है वो 1, 1 है। अच्छा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? फोकस का डिस्टेंस कितना है यारो ओरिजिन से? फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 2√2, तो इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, 2। वापस आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, √of क्या हो जाएगा 2² + 2², तो 2√2 ही आएगा। बस यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जो वर्टेक्स और फोकस होता है वो हमेशा एक्सिस ऑफ पैराबोला पे होता है। तो उन्होंने बोला है कि दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो इसके ऊपर हमारा वर्टेक्स और फोकस है। और उन्होंने क्योंकि मुझे डिस्टेंस दिया था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया था √2, तो मैं समझ गया कि ये पॉइंट होगा 1, 1। कैसे होगा 1, 1? क्योंकि अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करता हूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आएगा √of 1² + 1², मतलब √2 आ गया। और ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि x और y सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? बिकॉज दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन y = x। तो इसका मतलब ये x और y सेम होना चाहिए और डिस्टेंस चाहिए था √2। तो मेरे को समझ में आ गया कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 1। ऐसे गैस मुझे फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी समझ में आ गए। कैसे समझ में आ गए? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था 2√2, तो इसका मतलब गैस वहां पे 2, 2 होगा, बिकॉज डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगा √of 2² + 2², तो 2√2 आ गया। और वापस से x और y सेम चाहिए। क्यों सेम चाहिए? बिकॉज इट इज ऑल्सो लाइंग ऑन दिस लाइन y = x। एक बार मैंने ये क्रैक कर लिया, 70% क्वेश्चन हो चुका है। बिकॉज
अब मुझे समझ में आ गया कि जो ये ओरिजिन है यही होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। क्यों बताता हूं, क्योंकि मैं लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन करा था, V is always the midpoint of OS, where O is the point of intersection of the axis and directrix, S is the focus। इसका मतलब गाइस ये जो OV है और ये जो VS है ये सेम ही होना चाहिए। और क्या उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा सेम दिया है ना। उन्होंने क्या बोला था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस √2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2√2, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस भी √2 है जो मैंने मार्क किया है और ये भी √2 है। तो इसका मतलब ये OV और VS सेम है। बस क्योंकि OV और VS सेम है इसीलिए मैं समझ गया कि यही होगा मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो अब मैं डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बहुत फास्ट में निकाल सकता हूं। कैसे? लास्ट क्वेश्चन में जो शॉर्टकट सिखाया था उसी से। एक्सिस का इक्वेशन क्या है गाइस? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक्सिस का इक्वेशन है। तो मैं डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे निकालूंगा गाइस? डायरेक्ट्रिक्स इसको परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर जब लाइन होता है, अपना शॉर्टकट बहुत मस्त है, नंबर्स को इंटरचेंज करने का। ये 1 इधर लिखने का और ये 1 इधर लिखने का और बीच में साइन को रिवर्स करने का। तो एक्चुअली y प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। अच्छा, अब आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है y प्लस एक्स इक्वल टू 0, आपके पास फोकस भी है। क्या है फोकस? 2,2। क्या तुम अभी पैराबोला का इक्वेशन बना सकते हो? यस। फोर्थ क्वेश्चन है जेईई मेंस का, 4 में से 3 क्वेश्चन में ये यूज हो रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या होगा डिस्टेंस फ्रॉम फोकस? अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। क्या होगा डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स? मॉड ऑफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस y अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि मैंने दोनों तरफ होल स्क्वायर किया इसीलिए ये दोनों अंडर रूट चले जाएंगे और इसीलिए फिर यहाँ पे होल स्क्वायर भी आ जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट। और फिर अब उन्होंने एक पॉइंट दिया है। क्या पॉइंट दिया है? 1, k। वो पॉइंट को बस इसमें डायरेक्टली डाल दो, आपको k की वैल्यू आ जाएगी। वही क्वेश्चन था। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन गाइस, ये आज के दिन का बेस्ट क्वेश्चन था। मैं आपको दोबारा एक बार सिखाता हूँ, लिख के करते हैं गाइस। प्लीज लिखो क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ दिस चैप्टर, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडे। सब लोग है ना गाइस, यहाँ पे डायग्राम अच्छे से बनाना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले हम एक्सिस ऑफ पैराबोला को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला में रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी लिखना। दिस एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्चुअली y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। y इक्वल टू एक्स दिया है तो मैं y माइनस एक्स इक्वल टू 0 ऐसे लिख रहा हूँ। दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। अच्छा, एक्सिस के ऊपर क्या होता है? एक तो वर्टेक्स भी होता है और आपका फोकस भी होता है। अब वो वर्टेक्स क्या डिस्टेंस पे दिया है गाइस? उन्होंने दिया है कि वर्टेक्स इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √2 और वर्टेक्स इस लाइन पे भी होना चाहिए। तो क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स के गाइस? लिख लेना। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,1। मुझे कैसे पता 1,1 है? क्योंकि मैं डिस्टेंस निकाल के चेक करूंगा तो वो डिस्टेंस अंडर √2 आएगा जो क्वेश्चन में दिया है, और प्लस x और y सेम चाहिए। क्यों x और y सेम चाहिए? बिकॉज इट हैज टू बी ऑन दिस इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब गैस ये वर्टेक्स मुझे मिल गया। ऐसे गैस इसी लाइन पे फोकस भी मिल जाएगा। फोकस आएगा गैस, लिखो 2,2। अच्छा, हाउ इज द फोकस 2,2? बिकॉज डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ओरिजिन ये उन्होंने दिया था 2√2। तो आप अगर डिस्टेंस फॉर्मूला करते हो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो आपका 2√2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वर्टेक्स भी मिल गया, फोकस भी मिल गया, और आपके पास गाइस ये ओरिजिन है। अब ये स्मार्ट चीज आपको एग्जाम में करनी है कि यार वर्टेक्स इज ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ O एंड S। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा ट्रू है? यस। ये डिस्टेंस है √2। अच्छा, ये डिस्टेंस है 2√2, मतलब आगे का भी डिस्टेंस √2 हुआ। गाइस यहाँ पे मार्क कर दो डायग्राम में, OV और VS इक्वल है। क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो यही होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो अभी डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है गाइस? डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसा लाइन है जो एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। तो ब्लू कलर इज डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे गाइस लिख दो ब्लू कलर इज डायरेक्ट्रिक्स, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बिकॉज दिस वाज द मेन क्वेश्चन। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन शॉर्टकट से लिखो ना डायरेक्टली। गाइस क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन? क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है तो इन नंबर्स की अदला बदली करो, मतलब ये 1 को इधर लिखो और इस 1 को इधर लिखो और बीच में माइनस को प्लस कर दो। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, इज इक्वल टू c आना चाहिए। वो मैंने 0 क्यों लिखा है? क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स किस में से पास कर रहा है? देखो गाइस डायग्राम में, डायरेक्ट्रिक्स ओरिजिन में से पास कर रहा है, इसीलिए वो c का वैल्यू 0 आता है। आप एग्जाम में एक्चुअली y प्लस एक्स इक्वल टू c लिखो और फिर इसमें 0 0 डाल दो तो हाँ c 0 आएगा, तो इसलिए चलो यहाँ 0 लिख देते हैं। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है
और मेरे पास फोकस है, कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला? वेरी इजी गाइस, लिखो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स मॉड ऑफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, अब गाइस दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट चला जाएगा। एंड गाइस कौन सा पॉइंट दिया उन्होंने पॉइंट दिया है 1 कॉमा k। सब लोग लिखना और ऐसे एरो बना दो कि इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। सो गाइस वी हैव डन 4 रियली नाइस क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस एंड चारों क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 के हैं। तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उस हिसाब से मैं सिखा रहा हूँ। एंड वी आर डूइंग एवरी क्वेश्चन 2 टाइम्स। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो यस लिखना। अभी 5th क्वेश्चन करते हैं। लेट्स कीप कंटिन्यूइंग इन द सेम फ्लो। 10 क्वेश्चंस के बाद हम लोग ब्रेक लेंगे। यस रेहान प्लीज गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 5। Let the parabola y is equal to x square plus px minus 3 meet the coordinate axis at the point P, Q and R. If the circle C with center at -1, -1 passes through the point P, Q and R, then the area of triangle PQR. ओके गाइस देखो, ये वाला क्वेश्चन पहले हम लोग कंसेप्चुअली सीखते हैं, बाद में ऑन पेपर करेंगे। तो प्लीज कीप लुकिंग एट द स्क्रीन, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है? गाइस देखो, ये उन्होंने पैराबोला दिया है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आज के दिन का सबसे इजी क्वेश्चन लगे। ये उन्होंने हमें पैराबोला का इक्वेशन दिया है और वो बोल रहे हैं ये पैराबोला कोऑर्डिनेट एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, P, Q एंड R। तो हम यहाँ पे कौन सा पॉइंट बहुत इजीली निकाल सकते हैं? अगर मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 0 कर दिया तो मेरे को y इक्वल टू -3 मिलेगा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पैराबोला का विद द y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे क्या होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। तो y एक्सिस पे अगर मैंने x 0 कर दिया तो पैराबोला कहां जाके मिलेगा? एट y इक्वल टू -3। तो इससे गाइस मुझे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। उन्होंने क्या बोला था कि पैराबोला कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिलता है एट द पॉइंट्स p, q एंड r। तो मेरे को r मिल गया। व्हाट इज r? 0, -3। अब गाइस उन्होंने बोला है कि इन्हीं 3 पॉइंट्स में से एक सर्कल भी पास करता है। अच्छा, तो सर्कल का सेंटर भी दिया है उन्होंने। सर्कल का सेंटर दिया है -1, 1। अब ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर भी है और ये पॉइंट सर्कल के ऊपर भी है। तो दिस इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूं तो मुझे रेडियस ऑफ सर्कल मिल जाएगा। तो सेंटर से लेके आर तक का डिस्टेंस जो है ये रेडियस ऑफ सर्कल मुझे दे देगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से मुझे आर की वैल्यू मिल गई √5। अब बस कैसे मैं बनाऊंगा इक्वेशन ऑफ सर्कल? बहुत सिंपल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि मेरे को रेडियस ऑफ सर्कल मिल चुका है तो यहाँ आर स्क्वायर में मैं लिख दूंगा √5 का स्क्वायर। और वो सेंटर ऑफ सर्कल भी दिया है। क्या था सेंटर ऑफ सर्कल? इट वॉज -1, -1। तो यहाँ पे h का वैल्यू -1 और k का वैल्यू -1। तो x माइनस एच हो जाएगा x माइनस ऑफ -1 यानी x प्लस 1 एंड y माइनस के भी हो जाएगा y प्लस 1। तो ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, सर्कल के इक्वेशन में y को 0 कर दूंगा। अच्छा, बोलोगे सर सर्कल के इक्वेशन में y को 0 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा विद x एक्सिस। तो इससे मेरे को वो p और q मिल जाएगा। तो सर्कल के इक्वेशन में y को 0 कर दो तो सॉल्व करके मुझे p एंड q का वैल्यू आ जाएगा। आप यहाँ y को 0 डाल दो, बेसिक मैथ से आप सॉल्व करो तो आपको x के 2 आंसर मिलेंगे। फिर आपको 2 पॉइंट्स मिल गए 1, 0 एंड -3, 0। तो अब आपके पास तीनों पॉइंट्स अवेलेबल हैं, P, Q और R। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, कैसे आपको याद दिलाता हूं। एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल होता है हाफ टाइम्स, आपको डिटरमिनेंट में लिखना होता है लास्ट कॉलम में 1, 1, 1 और उसके पहले लिखना है x1, y1, x2, y2, x3, y3। क्या होता है x1, y1, x2, y2, x3, y3? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द 3 पॉइंट्स जो ट्रायंगल के कॉर्नर्स हैं। तो इससे बस आपका आंसर आ गया, क्योंकि आपके पास PQR था तो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। गाइस ये वाले क्वेश्चन को कंसेप्चुअली 2 बार करते हैं और लिखते समय 3rd टाइम करते हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन में थोड़ी जरूरत है। गाइस वापस से स्टार्टिंग से करते हैं। ओके, प्लीज कीप लुकिंग एट द स्क्रीन, आपको पक्का समझ में आएगा। ये क्वेश्चन लगता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, पर आज के दिन का सबसे इजी क्वेश्चन है। आई टेल यू व्हाई। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है पहले एक्सप्लेन करता हूं। वो बोल रहे हैं कि जो ये पैराबोला है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिलता है एट P, Q एंड R। तो इसका मतलब वो x एक्सिस को 2 बार मिलेगा और y एक्सिस को 1 बार मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट्स क्या है? P, Q, R। और वो बोल रहे हैं सर्कल भी इन्हीं 3 पॉइंट्स में से पास हो रहा है, P, Q, R। तो हम क्या करेंगे, अभी इस पैराबोला में कौन सा वाला पॉइंट इजीली मिल जाएगा? सिंपल है, अगर मैंने x को 0 कर दिया तो मेरे को y -3 मिलेगा। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला
विथ y एक्सिस, तो ये पॉइंट क्या हुआ 0, -3। तो गैस ये वो पॉइंट है जो y एक्सिस पे मिल रहा है 0, -3। अब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर भी है और लकीली मेरे को सर्कल का सेंटर दिया है, तो सर्कल का सेंटर पता है, सर्कल के ऊपर का एक पॉइंट मिल गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो तो दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर एक बार रेडियस ऑफ सर्कल मिला और सर्कल का सेंटर पता है, तो मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकता हूं x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब ये सर्कल x एक्सिस को कहां मिलेगा, जब y 0 होगी, और जब y 0 होगा तब आपका जो x का आंसर आएगा वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ऑफ द सर्कल विद द x एक्सिस, और वही दो पॉइंट पैराबोला का भी है। तो मेरे को ये पॉइंट p और पॉइंट q मिल गया। एक बार मुझे p और q मिल गया और मेरे पास r तो पहले ही आ चुका था, 3 पॉइंट्स मिल गए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाफ टाइम्स डिटरमिनेंट के अंदर लिखना है, लास्ट कॉलम में लिखना है 1 1 1, और फर्स्ट और सेकंड कॉलम में तीनों पॉइंट्स लिख देने हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये देखो, ये आपका x1 y1 है, ये है पॉइंट p, ये आपका x2 y2 पॉइंट q, और देखो स्टार्टिंग में पॉइंट r निकाला था ना, ये वो पॉइंट r है x3 y3। तो बस इसको डिटरमिनेंट को फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। हम अभी 2 टाइम्स कंसेप्चुअली कर चुके हैं, बट गाइस मैं आपको एक और अटेम्प्ट देना चाहूंगा बिकॉज ये क्वेश्चन इजी है। आपके कॉन्फिडेंस के लिए अभी आपको लिख के बताता हूं, आप भी लिखना गाइस। क्वेश्चन नंबर 20, द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ टुडे। तो एवरीवन प्लीज राइट डाउन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3। ओके, अब बस p क्योंकि अननोन है तो इसका मतलब मैं इसका इंटरसेक्शन विद x एक्सिस नहीं निकाल सकता, पर मैं इसका इंटरसेक्शन विद y एक्सिस निकाल सकता हूं। तो कैसे निकालूंगा इसका इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, लिखो x इक्वल टू 0 कर दो तो y इक्वल टू -3 आ जाएगा। इससे आपको वो पॉइंट मिल गया इंटरसेक्शन विद y एक्सिस 0, -3। अब बस क्या ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, यस। क्या ये पॉइंट सर्कल के ऊपर भी है, यस। और सर्कल का सेंटर दिया है, लिखो सर्कल का सेंटर -1, -1। तो क्या मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से CR का वैल्यू निकाल सकता हूं, यस। और CR क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि तुम सेंटर से वो डिस्टेंस निकाल रहे हो जो एक पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो ये रेडियस ऑफ सर्कल मिल जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दो, √0 - (-1) होल स्क्वायर प्लस -3 -(-1) होल स्क्वायर। अब बस तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें रेडियस ऑफ सर्कल मिल जाएगा, तो रेडियस ऑफ सर्कल आएगा √5। अब एक बार तुम्हें रेडियस ऑफ सर्कल मिल गया तो तुम तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ही निकाल सकते हो। कैसे गाइस, लिखना इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब h और k क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल, वो -1 -1 दिया है, तो यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1 सब्स्टिट्यूट करो तो सर्कल का इक्वेशन यारो बन जाएगा x + 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू भी पता है √5, वो ऊपर निकाली थी √5 का स्क्वायर। ये इतना सही क्वेश्चन है गाइस, जिसमें आप क्या करते हो बताएगा, पैराबोला में x इक्वल टू 0 डाल के y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकालते हो, फिर उस पॉइंट और सेंटर से डिस्टेंस निकाल के रेडियस निकालते हो, और सर्कल का इक्वेशन अभी मिल गया। अब सर्कल के अंदर y इक्वल टू 0 डालना है। क्यों बताता हूं, क्योंकि सर्कल के अंदर कोई भी अननोन नहीं है, तो इसके अंदर अगर तुमने यहां पे डाल दिया y इक्वल टू 0 तो तुम्हें इंटरसेक्शन विद x एक्सिस मिल जाएगा। तो इंटरसेक्शन विद x एक्सिस का वैल्यू कैसे आएगा, आप y इक्वल टू 0 डाल दो तो यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा, 5 - 1 आपका 4 हो जाएगा। तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, देखना आपको इक्वेशन मिलेगा x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब जब आप अंडर रूट लोगे तो आपको दो आंसर मिलते हैं, +-2, तो आपका आंसर आएगा x + 1 इज इक्वल टू 2 और x + 1 इज इक्वल टू -2। तो आपके दो आंसर क्या है x के, एक x का आंसर आएगा इक्वल टू 1 एंड दूसरे x का आंसर आएगा गाइस x इक्वल टू -3। ठीक है, ये आपके दो आंसर है। अब स्टूडेंट्स एक बार आपको x के दो वैल्यू मिल गए और ये y को हमने 0 डाला है तो पॉइंट्स मिल गए, तो पॉइंट p आएगा 1,0 एंड पॉइंट q आ गया -3,0। बेस्ट पार्ट गाइस, पॉइंट r बहुत पहले ही मिल चुका था, पॉइंट r था 0, -3, वो भी यहाँ लिख दो। अब हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे देखो मल्टीपल कंसेप्ट्स कवर होते हैं व्हेन यू डू जेईई मेंस लेवल। आपको ये मस्त कंसेप्ट एक और अभी रिवाइज हो रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमेशा करने का हाफ टाइम्स डिटरमिनेंट के अंदर गाइस आपको पहले लिखना है x1 y1, फिर उसके नीचे लिखना है x2 y2, फिर उसके नीचे x3 y3। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम पूरा फिल हो गया और लास्ट कॉलम में लिखना होता है 1 1 1। ओके, अब बस वो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू ऐसे डाल के दिखा दो
तो यहाँ पे आंसर आएगा हाफ। फर्स्ट पॉइंट क्या है 1,0, तो यहाँ लिख दो 1 0। सेकेंड पॉइंट है -3,0, तो -3 एंड उसके आगे 0, एंड थर्ड पॉइंट है 0 -3, तो 0 -3 और लास्ट में 1 1 1। इसको सॉल्व करो गाइस तो आंसर आ जाएगा 6। So this is the final answer. Guys, done with 5 really good questions of JEE Mains level, and all questions are from 2025 exam. Let's keep moving ahead, guys. 10 questions करके हम ब्रेक लेंगे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है तो यस लिखना. ये क्वेश्चन सबसे इजी था बाय द वे ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव डन टुडे. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. यस, प्लीज रीड करना रेहान. क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज गो अहेड. The focal chord PQ of the parabola y square is equal to 4x. Make an angle of 60 degrees with the positive x-axis, where P lies in the first quadrant. If the circle whose one diameter is PS, S being the focus of the parabola, touches the y-axis at the point 0, alpha, then phi alpha square. ओके गाइस, सब लोग अच्छे से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. उन लोगों ने गाइस हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो अभी आपको सिर्फ कंसेप्चुअली सीखना है, बाद में साथ में लिख लेंगे. तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये पैराबोला है. तो वैसे पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो हमें a का वैल्यू 1 मिल गया. ठीक है, अब इससे मेरे को फोकस ही मिल जाएगा, बिकॉज ये पैराबोला है विच विल ओपन टुवर्ड्स राइट. और अगर पैराबोला राइट में ओपन हो रहा है तो इसका फोकस होगा a,0, यानी इसका फोकस होगा 1,0. तो मेरे को पैराबोला का फोकस मिल गया. एंड गाइस उन्होंने बोला है कि जो फोकल कॉर्ड है ये वाली, वो 60 डिग्रीज का एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस. तो मैंने एंगल मार्क कर दिया. और गैस ये जो पैराबोला के ऊपर पॉइंट है P, वो मेरे को नहीं पता, पर उसको मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख सकता हूँ ना. ये पॉइंट P को मैं लिख सकता हूँ a_t², 2at. अच्छा, a का वैल्यू 1 है तो आंसर आएगा t² 2t. तो गैस मुझे ये पॉइंट मिल गया, ये हमारा फोकस है, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री. तो गैस क्या मैं स्लोप ऑफ दिस लाइन निकाल सकता हूँ? यस. tan थीटा क्या होता है गैस? tan थीटा होता है स्लोप ऑफ द लाइन. और स्लोप ऑफ द लाइन कैसे निकालते हैं? y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके. तो यहाँ y2 क्या है 2t, y1 क्या है 0. तो y2 - y1 होगा 2t - 0, एंड x2 - x1 होगा t² - 1. तो ये मैंने स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 किया है. गैस अच्छी बात क्या है, इसको सॉल्व करके मुझे t का वैल्यू मिल जाएगा √3. अच्छा, जैसे ही मुझे t का वैल्यू मिल गया तो मुझे ये पॉइंट ही मिल जाएगा. अब क्वेश्चन में पता है क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था कि विथ PS एज डायमीटर एक सर्कल बनाओ. तो मेरे को पॉइंट P पता है और मुझे पॉइंट S पता है. तो गैस अगर मेरे को एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर पता है, यहाँ लिखा है मैंने, तो क्या मैं सर्कल का इक्वेशन बना सकता हूँ? यस. कैसे बना सकते हैं गैस? बहुत बार किया है. x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0. तो ये मेरा पॉइंट P था which was on the parabola. ये पॉइंट S है which is the focus of parabola. तो ये x1 का वैल्यू 3, x2 का वैल्यू 1, y1 का 2√3 और y2 का वैल्यू 0. तो बस ये आप इक्वेशन में डाल दो, आपको सर्कल का इक्वेशन मिलेगा. अब उन्होंने क्या बोला है कि दिस सर्कल मीट्स द y एक्सिस एट सम पॉइंट. तो वो y एक्सिस पे जब मिलेगा तब x इज इक्वल टू क्या डालेंगे हम? 0. तो उससे अपने को y की वैल्यू मिल जाएगी. यही क्वेश्चन था कि वो y की वैल्यू निकाल के बताओ. खत्म. तो गैस एक बार है ना वापस कंसेप्चुअली थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं, फिर हम लिखते हैं, फिर थर्ड टाइम करते हैं इस क्वेश्चन को. कैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था कि जो फोकल कॉर्ड है ये, वो 60 डिग्रीज का एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस. तो मुझे क्या करना है? पहले फोकस निकालना है. फोकस क्या होगा? a,0 और a का वैल्यू 1 है. और ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर है. हमेशा पैराबोला के ऊपर पॉइंट गैस पैरामेट्रिक पॉइंट ही लेने का, विच इज a_t², 2at. a का वैल्यू 1 है. अब मेरे पास गैस ये पॉइंट अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t, और ये पॉइंट तो एक्चुअली अवेलेबल है, और ये एंगल है 60 डिग्रीज. तो जो भी एंगल बनाता है लाइन विद एक्स एक्सिस, उसके tan का वैल्यू यही होता है स्लोप ऑफ द लाइन. तो tan थीटा इज स्लोप ऑफ द लाइन. तो tan 60 होगा स्लोप ऑफ द लाइन विच इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1. फिर उससे मेरे को t मिल गया. अच्छा, t मिल गया तो इसमें डाल देता हूँ t की वैल्यू, मुझे पॉइंट P मिल जाएगा. अच्छा, पॉइंट P पता है, पॉइंट S पता है, तो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर पता है. वो क्या बोल रहे हैं पता है क्या? विद दिस एज डायमीटर एक सर्कल बनाओ, और वो सर्कल यहाँ पे टच कर रहा है. कहाँ टच कर रहा है? एट सम पॉइंट. अच्छा, तो वो सर्कल का इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर पता है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0. इसमें आपको पॉइंट P और S को यूज करना है एज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर. क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब उस इक्वेशन में बस आप क्या करो? x इक्वल टू 0 डाल दो.
तो जो भी y की वैल्यू आएगी यही निकालने के लिए बोला था। ओके तो गैस हमने ना इसको सेकंड टाइम करा कंसेप्चुअली, अब ऑन पेपर एक बार करते हैं थर्ड टाइम। प्लीज लिखना गाइस क्वेश्चन नंबर 21। थैंक यू फॉर मेंटेनिंग अमेजिंग डिसिप्लिन और बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दे रहे हो। हाँ कुछ कुछ ऐसा हो रहा है कि 2-3 क्वेश्चन के बीच में कुछ कुछ लोग बात किए हैं, बाकी लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ। ओके गाइस लेट्स डू दिस। लिखो यहाँ पे गाइस आपका जो पैराबोला है वो है y² इक्वल टू 4x। ओके तो गाइस यहाँ लिख दो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। गाइस क्योंकि आपको a मिल गया तो आपको मालूम है कि ये पैराबोला राइट में ओपन होगा, तो इसका फोकस राइट में होगा a, 0 लिखो which is equal to 1, 0। तो दिस इज द फोकस ऑफ दिस पैराबोला। अब उन्होंने क्या बोला है, डायग्राम बना देना। उन्होंने बोला है कि एक फोकल कॉर्ड है जो 60 डिग्रीज का एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस। तो ये आपका फोकल कॉर्ड है जो फोकस में से पास हो रहा है। ठीक है, मैं पूरा कॉर्ड ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं बस थोड़ा सा एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूं ताकि अपने को ये एंगल 60 डिग्रीज मार्क करने को मिले। और ये आपका पॉइंट P है विच इज गोइंग टू बी ऑन द पैराबोला। अच्छा गैस क्या होता है पैरामेट्रिक पॉइंट? पैरामेट्रिक पॉइंट होता है a² 280। a का वैल्यू 1 है तो लिख दो पैरामेट्रिक पॉइंट आ जाएगा t² 2t। नाउ गाइस द मेन कांसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि स्लोप ऑफ द लाइन आपको पता है। कैसे पता है स्लोप ऑफ द लाइन? यहाँ पे 60 डिग्रीज का एंगल है तो गाइस स्लोप ऑफ द लाइन हो जाएगा tan थीटा। तो प्लीज लिखना tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे लिख दो tan 60 will be equal to 2t माइनस 0, ये y2 माइनस y1 हुआ, अपॉन t² माइनस 1, ये x2 माइनस x1 हो गया। तो देखो गाइस ये पॉइंट क्या था t² 2t और ये पॉइंट क्या था आपका 1, 0। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके ये इक्वेशन मिला। अब इसको सॉल्व करेंगे ना गाइस, आप करके देखना, बहुत बेसिक मैथ है। t का वैल्यू आ जाता है √3। अब एक बार आपको t मिल गया तो आपको पॉइंट p ही मिल गया, तो लिखना पॉइंट p क्या आएगा t² 2t। तो ये वैल्यू एक्चुअली आ जाती है 3, 2√3। ये आपके p की वैल्यू आ गई। अब उन्होंने बोला एक सर्कल बनाओ विथ PSS डायमीटर। अरे बेस्ट है, मेरे को पॉइंट P पता है और पॉइंट S भी पता है, तो यहां लिख दो पॉइंट P आ जाएगा 3, 2√3 एंड गाइस पॉइंट S में लिख दो 1, 0 और गाइस यहां पे ऐसे मार्क कर दो मस्त, दीज आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। अच्छा तो क्या आपको पता है एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर रहे तो सर्कल का इक्वेशन कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल गाइस, आपको वो टेक्निक यूज करना है जो हमने सर्कल चैप्टर में सीखा है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब बस आप x1 y1 की वैल्यू डाल दो और x2 y2 की वैल्यू, आपका आंसर आएगा। तो लास्ट स्टेप लिखो गाइस, वी आर एट द लास्ट स्टेप। x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 प्लस y माइनस 2√3 इंटू y माइनस 0। ये हमारा इक्वेशन है ऑफ द सर्कल। इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज डायरेक्टली अब इसमें क्या करो, इसमें डायरेक्टली आप x इक्वल टू 0 डाल दो। यहां लिखो x इक्वल टू 0 और ऐसे एरो बना दो, फिर इससे आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जहां पे वो सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है। आपका आंसर आ गया। सो गाइस डन विद 6 क्वेश्चंस, ओनली 4 क्वेश्चंस रिमेनिंग एंड देन वी कैन टेक अ ब्रेक। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है तो यस लिखना। अभी 7th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वी हैव ट्राइड टू डू एवरी क्वेश्चन 2 टाइम्स। In fact, the last 2 questions have been done 3 times because उन दोनों questions में जरूरत थी। Okay, तो आज का 7th question and overall question number 22 of this chapter. Yes, 7th question ही करें ना रेहान हम लोग? 6 हो गया ना? Okay, yes, रेहान please go ahead. 7th question. वापस से एक बार रीड कर लो, सेकंड टाइम सिखाता हूँ गाइस मैं। Yes. Let P of 4, 4√3 be a point on the parabola y² is equal to 4ax and PQ be a focal chord of the parabola. If M and N are the foot of the perpendiculars drawn from P and Q respectively on the directrix of the parabola, then the area of quadrilateral PQ and N is. Okay. गाइस ये सेम क्वेश्चन मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में करवाया था, पर आज वापस से एक बार करवाता हूँ। गाइस अच्छे से देखना, उन लोगों ने हमारे को क्या बोला है कि दिस इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला एंड गाइस फोकल कॉर्ड का क्वेश्चन है, तो डायग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा। दिस इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला एंड गाइस दिस इज अ फोकल कॉर्ड PQ। और वो क्या बोल रहे हैं पता है क्या, कि ये क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकाल के बताओ। तो गाइस दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन जिसमें आपको इस पॉइंट का वैल्यू पता है तो आप T1 निकालो, यहाँ पे T1 निकालेंगे, फिर T1 इंटू T2 माइनस 1 करके T2 निकाल देंगे और T2 मिल गया तो फिर अपने को ये पॉइंट भी मिल जाएगा।
एक बार अपने पास पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दोनों अवेलेबल है तो उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना आसान है। कैसे? दिस इज अ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में गाइस एरिया कैसे होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब पी एम प्लस क्यू एन इंटू हाइट, और हाइट क्या हो जाएगा? एम एन। अच्छा, तो एक अमेजिंग चीज इसमें क्या है कि जो पी एम है वो इक्वल टू पी एस होता है, और जो क्यू एन है वो इक्वल टू क्यू एस होगा। गाइस यही डेफिनेशन ऑफ पैराबोला है ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला? डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। तो फायदा क्या होगा कि जब हम लिखेंगे पीएम प्लस क्यूएन, तो पीएम के जगह लिख देंगे पीएस और क्यूएन के जगह क्यूएस। और हाइट ऑफ पैराबोला क्या है यारो? हाइट ऑफ पैराबोला या हाइट ऑफ दिस ट्रेपेजियम क्या है? हाइट ऑफ ट्रेपेजियम आपका आ जाएगा mn। और mn की वैल्यू कैसे मिलेगी? इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, तो उससे आपको mn की वैल्यू मिल जाएगी। मैं सेकंड टाइम एक्सप्लेन करता हूं, अच्छे से देखना, और उसके बाद थर्ड टाइम हम लिखते हैं। और ये क्वेश्चन हम 2 क्लास पहले पूरा डिटेल में कर चुके हैं, आज वापस से करते हैं। कैसे? देखो ये पॉइंट आपका पैराबोला के ऊपर है। अच्छा, क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, इसको आप पैराबोला के इक्वेशन में डाल दो। क्या है पैराबोला का इक्वेशन? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ y के जगह आप डाल दो 4√3 और x के जगह आप 4 डाल दो, तो इससे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। क्या आएगी? a की वैल्यू इक्वल टू 3। तो इससे आपका पैराबोला का इक्वेशन बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। अब गाइस ये एक ऐसा पैराबोला है जो राइट की तरफ ओपन होगा। देखो गाइस ये ऐसा पैराबोला है जो राइट की तरफ ओपन हो रहा है, एंड ये आपका फोकल कॉर्ड है, तो ये फोकस में से पास हो रहा है। क्या है? फोकस a,0 यानी कि 3,0। एंड स्टूडेंट्स इसके अलावा हम लोग को क्या बोला गया है कि यहाँ से परपेंडिकुलर बनाओ डायरेक्ट्रिक्स पे pm, और यहाँ से परपेंडिकुलर बनाओ डायरेक्ट्रिक्स पे qn, और फिर बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। तो मैंने बस क्या किया गाइस, आपको समरी देता हूँ। ये जो पॉइंट उन लोगों ने मुझे दिया था, गाइस उन लोगों ने मुझे एक पॉइंट दिया था। क्या पॉइंट दिया था उन्होंने? दे हैव गिवन मी दिस पॉइंट 4,4√3। ये मैंने पैराबोला के इक्वेशन में डाल दिया, जिससे मुझे a की वैल्यू मिल गई, क्योंकि a अननोन था। तो ये मेरे को पैराबोला का इक्वेशन मिल गया विच इज ओपनिंग टुवर्ड्स राइट। ये उसका फोकस है, और यहाँ पे उन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड्स है, इनटू हाइट। हाइट क्या है? mn। अच्छा, तो पैरेलल साइड्स क्या है? pm एंड qn। लेकिन गाइस pm इक्वल टू क्या होगा यारो? pm जो है वो इक्वल टू ps होगा। अच्छा, और qn क्या होगा? qn जो है वो इक्वल टू qs होगा। यही डेफिनेशन ऑफ पैराबोला है। डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। तो इससे मेरे को अभी pm और qn को सब्स्टिट्यूट करने का चांस मिलेगा। तो pm प्लस qn के जगह मैं लिख दूंगा ps प्लस qs, और ps प्लस qs क्या हो जाएगा? pq। इसका मतलब मुझे पॉइंट q निकालना बहुत जरूरी है। तो पॉइंट p तो मुझे पता है, तो पॉइंट p क्या है? 4,4√3। अब इसको मैं बोल दूंगा a_t1 स्क्वायर, 2a_t1, और a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 3 है, तो इसलिए हो गया 3t1 स्क्वायर, 6t1। अब मैं बोल सकता हूँ ठीक है, देयरफॉर 6t1 इज इक्वल टू 4√3। तो इससे मेरे को t1 का वैल्यू मिल जाएगा। कितना आएगा t1 का वैल्यू? 2/√3। फिर गाइस फोकल कॉर्ड में हम क्या करते हैं? t1 t2 इक्वल टू -1, इससे मुझे t2 मिल जाएगा। और जैसे ही मुझे t2 मिल जाएगा, पॉइंट q मुझे मिल गया, इट इज a_t2 स्क्वायर, 2a_t2, यानी कि 3t2 स्क्वायर, 6t2, क्योंकि a का वैल्यू तो 3 था, तो मुझे पॉइंट q भी मिल गया। अब मेरे को सारे पॉइंट्स पता हैं जो मेरे को चाहिए थे। अब क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। और गाइस ऊपर मैंने 2 टाइम्स इसलिए एक्सप्लेन करा था कि आपका ध्यान रहे कि जो ये pm है इसके जगह में लिख सकता हूं ps, और ये जो qn है इसके जगह में लिख सकता हूं qs। एंड व्हाट इज ps प्लस qs? ps प्लस qs हो जाएगा pq। अब क्या मेरे पास p और q दोनों पॉइंट अवेलेबल है? यस। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से pq निकाल लूंगा। और मैं mn कैसे निकालूंगा? mn क्या है प्लीज देखना स्क्रीन पे। mn है ये वाला वैल्यू, तो इट इज नथिंग बट डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट ऑफ p एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ q। देखो इसका जो भी y कोऑर्डिनेट होगा और इसका जो भी y कोऑर्डिनेट होगा, उसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये डिस्टेंस मिलेगा, और यही डिस्टेंस क्या है आपका? mn। तो आपका आंसर आ गया गाइस। ये सबसे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव डन टुडे, पर इसको भी ऑन पेपर करते हैं। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, आप प्लीज लिखते रहना क्वेश्चन 22 ऑफ दिस चैप्टर, 7th क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस लेवल। ओके गाइस, सब लोग लिखना प्लीज मेरे साथ। उन्होंने हमारे को एक पॉइंट दिया है p 4,4√3, और उन्होंने हमें पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स पहले इस पॉइंट को पैराबोला में डाल देंगे। तो आप क्या करो, y के जगह 4√3 लिखो और x के जगह आप लिख दो 4।
बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑन द पैराबोला। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स इक्वेशन बनेगा 4√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 4। अब गैस इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो a का जो वैल्यू है इट विल कम आउट एज इक्वल टू 3। अब गैस जैसे ही आपको a का वैल्यू मिल गया तो आप पैराबोला के इक्वेशन में डाल दो। तो आपका पैराबोला का इक्वेशन आएगा, प्लीज लिखना y² इक्वल टू 12x और इसको बॉक्स बना दो। अब बस आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम क्यों बनाना है? ताकि तुम ये विजुअलाइज कर पाओ कि जो PM है वो PS को इक्वल है और जो QN है वो QS को इक्वल है। बस उसके लिए डायग्राम बनाना जरूरी है, तो प्लीज बना लेना गाइस। आपका ये पैराबोला क्या होगा? y² इक्वल टू 12x, तो इट इज अ पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स राइट। ठीक है, फिर गाइस इस पे एक लाइन बना दो विच इज द फोकल कॉर्ड। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये अपना फोकल कॉर्ड हो गया। दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज फोकस S। फोकस क्या होता है गाइस? a,0, तो लिखो 3,0। यहाँ फोकस मैंने मार्क कर दिया। और गाइस यहाँ पे आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा वो x इक्वल टू -3, क्योंकि x इक्वल टू -a होता है डायरेक्ट्रिक्स, तो मैं डायरेक्ट्रिक्स का भी इक्वेशन लिख दिया। अब उन्होंने बोला है कि यहां से परपेंडिकुलर बनाओ P से ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, सो लेट्स कॉल दिस एज M। तो ये आपका PM हो गया, ओके, एंड गाइस ये आपका QN हो गया। यहां से भी उन्होंने परपेंडिकुलर बनाने के लिए बोला है। अब उन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो गाइस वी आर ऑलमोस्ट एट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज है, आपको ये पॉइंट Q निकालना है, क्योंकि P तो आपको पता है और Q कैसे निकालेंगे गाइस? यही हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया आज लेक्चर में कि T1 पता है तो T2 निकाल सकते हैं फोकल कॉर्ड का। तो लिखो गाइस पॉइंट P क्या है? 4,4√3। इसके नीचे लिख दो a_T1², 2a_T1। तो गाइस यहाँ पे 2a_T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2a_T1 का वैल्यू आ जाएगा 4√3। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स 2a_T1 विल बिकम 4√3। अब यारो यहाँ पे a का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 3 है, तो मुझे T1 का वैल्यू मिल जाएगा। T1 का वैल्यू आ जाएगा गाइस 2/√3। आप करके देखना, यही आंसर आएगा। T1 का वैल्यू विल बी 2/√3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे T1 का वैल्यू मुझे मिल गया 2/√3। तो T1 और T2 में क्या रिलेशन है? सब लोग लिखना T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ फोकल कॉर्ड। एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड जो होते हैं उनके पैरामीटर T1 T2 है, तो T1 T2 इज इक्वल टू -1। अब T1 है 2/√3, तो आप लिख दो देयरफॉर T2 आ जाएगा -√3/2। एंड वंस यू गेट T2, अब आपको पॉइंट Q निकालना बहुत आसान है, बिकॉज पॉइंट Q हो जाएगा लिखना a_T2², 2a_T2। अब a का वैल्यू गाइस 3 है और T2 है √3/2, तो वैल्यू डाल के देखते हैं क्या बनेगा। तो a का वैल्यू 3 है और T2 का स्क्वायर आ जाएगा 3/4, तो यहाँ पे 9/4 आ जाएगा मेरे हिसाब से, कॉमा यहाँ पे 2a, तो ये 6 हो जाएगा। 6 इंटू √3/2 गैस ये 3√3 आ जाएगा। पर गैस यहाँ पे है ना 3√3 नहीं लेना है, -3√3 लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपका -√3/2 है T2 का वैल्यू। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपका a_T2², 2a_T2 या वैल्यू डाल दो तो आपको पॉइंट Q मिल गया। अच्छा गैस, नाउ यू हैव ड्रॉन दिस डायग्राम। ठीक है, मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन गाइस, ये मैं सिखा चुका हूं पर मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, इसलिए वापस बोल रहा हूं कि जो PM है वो PS को इक्वल होगा और जो QN है वो QS को इक्वल होगा। आप भी चाहे तो डायग्राम में से दिखा देना। तो अभी आपको बस क्या करना है, यहां लिखना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PMNQ इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। लिखना PM प्लस QN इंटू हाइट, हाइट है MN। ओके, और गैस यही मेन पार्ट है कि PM के जगह आपको PS लिखना है एग्जाम में एंड QN के जगह लिखना है QS। तो हाफ इंटू PS प्लस QS इंटू हाइट, हाइट इज MN। अब गैस वहां पे PS और QS की वैल्यू बस डाल देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि PS प्लस QS PQ हो जाएगा, तो फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो हाफ इंटू PQ इंटू MN। अब गैस इसके आगे का आप कर लोगे, बिकॉज PQ कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। और MN कैसे निकालेंगे गैस? MN इज द डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट। स्क्रीन पे देखना गैस लास्ट टाइम, MN कैसे निकालेंगे? MN इज द डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q। देखो गैस, अगर आप डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट निकालते हो ऑफ P एंड Q, तो उससे आपको ये डिस्टेंस मिलता है। अच्छा, यही डिस्टेंस आपका MN है। डन, तो आपको MN मिल गया, PQ मिल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको आ जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू अगेन फॉर फाइटिंग सो वेल अप टू दिस पॉइंट। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है कि और 3 क्वेश्चन करते हैं एंड फिर देन विल टेक अ ब्रेक। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है तो यस लिख दो यार। 8 क्वेश्चन ऑफ JEE मेंस लेवल। बाय द वे गाइस, ऑल द क्वेश्चंस सो फार
आर फ्रॉम 2025. ओके, सो एकदम रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, जस्ट ट्राइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस हियर. यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो एक बार यस लिखना अगर आप लेक्चर में हो, बिकॉज ये क्वेश्चन हम 2 लेक्चर्स पहले भी कर चुके हैं. तो जस्ट वांट टू कंफर्म. अच्छा, किन किन का ये सारे नाम रीड कर सकते हो? अपूर्वा एंड सिडोसवाल ना. ओके, 2 लोगों का यस आया, राइट? ओके, अस्मी. ओके, चलो, थैंक यू सो मच. ओम का भी आ गया. ओके, चलो, थैंक यू. गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ टुडे, व्हिच इज द 23rd क्वेश्चन ओवरऑल. यस, रेहान प्लीज रीड करना क्वेश्चन नंबर 8. The radius of the smallest circle which touches the parabolas y is equal to x square plus 2 and x is equal to y square plus 2. ओके गाइस, देखो 8th क्वेश्चन है आज का, अच्छे से ध्यान देना. गाइस, यहाँ पे है ना, आपको पहले कंसेप्चुअली बताता हूँ. ये हमारा एक ऐसा पैराबोला है विच विल ओपन अपवर्ड्स. मुझे कैसे पता चलता है ये? अगर टर्म एक्स स्क्वायर का आ जाए तो इसका मतलब वो पैराबोला ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ खुलेगा, और क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब वो ऊपर की तरफ ही खुलेगा. और गाइस, ये ऐसा पैराबोला है x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 जो आपका राइट या लेफ्ट की तरफ खुलेगा, पर क्योंकि वाई स्क्वायर के साथ टर्म पॉजिटिव है तो ये आपका राइट की तरफ खुलेगा. तो ये आपका पैराबोला है x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, और ये आपका पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. मैं इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करता हूं बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अ क्लासिक क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट कि अगर आप डायग्राम बराबर से ड्रॉ करते हो तो ही पॉसिबल है इसको समझना. बिकॉज क्या है, मैंने इसका डायग्राम बनाया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो पैराबोला है और ये जो पैराबोला है दोनों सिमेट्रिकल हैं अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स. y इक्वल टू एक्स कैसी लाइन होती है? हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखा था. इट इज अ लाइन गोइंग अपवर्ड्स एंड इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है, तो ये हमारी लाइन है y इक्वल टू एक्स. ये दोनों पैराबोला इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है. मतलब गाइस, अगर मैं इस लाइन को एक मिरर मान लूं तो दिस पैराबोला इज द मिरर इमेज इन दिस लाइन एंड वो इसका मिरर इमेज है. ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने अगर y और x को इंटरचेंज किया तो एक दूसरे का इक्वेशन बनता है. देखो, इसमें x के जगह y बोल दिया और y के जगह x बोल दिया, तो क्या ये वाला इक्वेशन बन जाएगा? यस. तो इससे भी समझ में आता है कि ये दोनों पैराबोला जो है वो सिमेट्रिकल है अबाउट y इक्वल टू एक्स. अब वो बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल जो इन दोनों पैराबोला के बीच में है. तो कैसे छोटा सा सर्कल दिख रहा है सबको? हमारे को इस सर्कल का रेडियस निकालना है. अच्छा, तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? मैं सर्कल का डायमीटर निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए ना ये डिस्टेंस निकालना आसान है. आप बोलोगे सर ये जो डिस्टेंस आप मार्क कर रहे हो कैसे निकालोगे? मैं ये पॉइंट निकाल सकता हूं और ये पॉइंट निकाल सकता हूं. आप बोलोगे सर ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? मुझे पता है कि यहाँ पे अगर मैंने एक टैंजेंट बनाया, गाइस कितना अमेजिंग क्वेश्चन है पता है ये. ओके, अगर मैंने यहाँ पे एक टैंजेंट बनाया तो क्या ये टैंजेंट y इक्वल टू एक्स को पैरेलल होगा? यस. तो इसका मतलब इस टैंजेंट का स्लोप होगा 1, क्योंकि इस लाइन का भी स्लोप 1 है. y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो इसमें m का वैल्यू 1 है, तो येलो कलर के टैंजेंट का स्लोप आ गया 1. और अगर मैं उससे ये पॉइंट निकाल दूं, कौन सा वाला? ये वाला, तो फिर ये वाला पॉइंट भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. आप बोलोगे कैसे? क्योंकि वो बस x और y को इंटरचेंज करना होगा और कुछ नहीं. तो बेसिकली गाइस, मुझे क्या करना है, पहले दोनों पैराबोला ड्रॉ करना है. ये मेरा पैराबोला है जो ऊपर की तरफ खुल रहा है, ये मेरा पैराबोला है जो राइट की तरफ खुल रहा है. मैं देख के समझ में आ गया कि यार इसमें x के जगह अगर y बोल दूं और y के जगह x, तो ये वाला इक्वेशन ये वाले इक्वेशन में कन्वर्ट होता है. मतलब ये दोनों आपस में सिमेट्रिकल है अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स. तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि दे आर सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू एक्स? क्योंकि फिर वो समझ में आता है करके. यहाँ पे अगर मैंने एक सर्कल बनाया जो दोनों को टच कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मैंने एक टैंजेंट बनाया जो कॉमन टैंजेंट है पैराबोला को भी और सर्कल को भी, तो वो लाइन इसको पैरेलल होगा. इसके लिए ये इंपॉर्टेंट था. अच्छा, इस लाइन का स्लोप कितना है? 1, तो अपने टैंजेंट का भी स्लोप 1 होगा. तो एक काम करते हैं ना गाइस, टैंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे देखना. इसका डेरिवेटिव लेते हैं. dy बाई dx क्या होता है? स्लोप ऑफ टैंजेंट. तो यहाँ dy बाई dx क्या आएगा पता है? dy बाई dx आ जाएगा इक्वल टू 2x. ये देखो, dy बाई dx आ जाएगा इक्वल टू 2x. और वो टैंजेंट जो है वो किसको पैरेलल है गाइस? ये जो टैंजेंट है यहाँ पे वो किसको पैरेलल है? इट इज पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू x. तो स्लोप सेम होगा. तो इसका मतलब जो dy बाई dx है स्लोप ऑफ टैंजेंट वो कितना आ जाएगा? 1. अच्छा, तो 2x इक्वल टू 1 आ गया. अच्छा, तो x इक्वल टू हाफ आ गया. अच्छा, मेरे को x मिल गया, यानी कि गाइस x1 बोल रहा हूं उसको मैं, मतलब मेरे को इसका x वैल्यू मिल गया. कितना है इसका? x का वैल्यू हाफ. फिर उसको इस इक्वेशन में डाल देते हैं तो मेरे को y मिल जाएगा. तो y क्या आएगा? हाफ का स्क्वायर प्लस 2. हाफ का स्क्वायर प्लस 2 आप करोगे सॉल्व तो y का वैल्यू आएगा 9/4. अच्छा, तो मतलब मेरे को पॉइंट ही मिल गया. पॉइंट क्या आएगा? हाफ कॉमा 9/4. अच्छा, तो ये वो पॉइंट है हाफ कॉमा 9/4. ये कौन सा पॉइंट है पता है? कैसे? आपका ये वाला पॉइंट है.
अच्छा, और मैं इतना फास्ट बन सकता हूं इसमें कि डायग्राम बनाने का फायदा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है अबाउट y इक्वल टू एक्स, तो अगर ये हाफ कॉमा 9/4 है तो ये बराबर उल्टा होगा 9/4 कॉमा हाफ। ठीक है, तो बस वो पॉइंट क्यू भी मिल गया 9/4, मतलब इंटरचेंज कर दो x और y को, तो ये हो गया हाफ कॉमा 9/4, इसको इंटरचेंज करो x और y को, तो q मिल गया। अच्छा, पी क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, पी क्यू, ये p है और ये q है, ओके। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल, और डायमीटर ऑफ द सर्कल को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका रेडियस ऑफ द सर्कल आ जाएगा। ओके गाइस, मैं एकदम ऑनेस्टली आपसे बोलना चाहूंगा, ऑफ ऑल द 8 क्वेश्चंस दैट वी हैव डन टुडे, मैं जब आपकी एज का था मैं पहले साथ पक्का अपने एग्जाम में कर लेता, शायद से, आई एम नॉट श्योर, बट शायद से ये मैं अपने एग्जाम में नहीं कर पाता, क्योंकि दिखने में ये बहुत ईजी लग रहा है, बट दिस इज नॉट एट ऑल ईजी, बिकॉज एग्जाम में ये फिगर आउट करना कि भाई ये पैराबोला ऊपर की तरफ है, ये पैराबोला राइट की तरफ है, ये तो इजी है, पर ये फिगर आउट करना कि ये दोनों पैराबोला y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है, और फिर जब हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे जो दोनों को टच कर रहा है, तो यहाँ पे जो कॉमन टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप और इसका स्लोप सेम है। ये गाइस ये बहुत मुश्किल है यार, आसान बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ब्रेन डेवलपमेंट होता है, तो हमें क्या समझना है, हमें एक जजमेंट कॉल लेना है। अभी हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें से कितने क्वेश्चन इजी थे जेई मेंस के, 4 या 5 इजी थे, सॉल्वेबल कितने थे, 7 सॉल्वेबल थे, ये एक ही थोड़ा कम सॉल्वेबल है। हाँ, आपको सॉल्यूशन इजी लगेगा कि सर मेरे को तो इजी लग रहा है दिखने में कि दोनों पैराबोला इसके अबाउट सिमेट्रिकल है y इक्वल टू एक्स के अबाउट, और आप सर बोल रहे हो कि इधर टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट का स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा क्योंकि वो पैरेलल है। सुनने में बहुत इजी लगता है पर वो खुद से फिगर आउट करना मुश्किल है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया, तो dy बाई डी क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो dy बाई डी का वैल्यू आया 2x, और मुझे पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है, इससे मुझे x मिल गया, x कितना आया, हाफ, फिर x मुझे मिल गया, इस इक्वेशन में डाल दूंगा तो y भी मिल जाएगा, तो ये पॉइंट आएगा हाफ कॉमा 9/4। अच्छा, अगर ये पॉइंट p हाफ कॉमा 9/4 है तो पॉइंट q क्या होगा, उल्टा होगा 9/4 कॉमा हाफ, और फिर आपको p और q पता है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आपको डायमीटर मिल जाएगा, उसको डिवाइड बाय 2 करो, रेडियस मिलेगा। चलो गाइस, अब है ना इसको अपन ऑन पेपर कर लेते हैं, ये अच्छे से लिखना गाइस, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 which is the 8th क्वेश्चन ऑफ टुडे, एंड गाइस वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। इसके बाद बस 2 क्वेश्चन बचे, तो गाइस यहाँ पे 2 पैराबोलास ड्रॉ कर लेते हैं। एक पैराबोला ऐसे बना दो, इसका इक्वेशन लिखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ओके। एंड गाइस दूसरा पैराबोला राइट की तरफ ओपन करते हुए दिखा दो, ठीक है, इसका इक्वेशन लिख दो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। एंड गाइस इन दोनों के बीच में एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये दोनों पैराबोला इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इस लाइन को मैं ड्रॉ कर लेता हूं रेड कलर से, दिस इज द लाइन अबाउट विच द 2 पैराबोलास आर सिमेट्रिकल, तो यहां लिख दो y इक्वल टू एक्स। और गाइस हमारा जो सर्कल का सेंटर है ना वो भी इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा बिकॉज सिमेट्रिकल है ना, तो अब यहाँ सर्कल जब हम बनाते हैं जो दोनों को टच करता है, ठीक है, ऐसा एक सर्कल बना दो जो दोनों को टच कर रहा है, तो वो कहां पे टच कर रहे हैं गाइस, वो टच कर रहे हैं एट पॉइंट पी एंड क्यू, ये पी मार्क कर दो और ये क्यू मार्क कर दो, ठीक है, दे आर टचिंग द 2 पैराबोलास एट पी एंड क्यू। नाउ द एंटायर जर्नी इज अबाउट फाइंडिंग दिस पॉइंट पी। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जब यहाँ पे क्या करेंगे, एक और टेंजेंट बना दो येलो कलर का जो y इक्वल टू एक्स को पैरेलल है, और यहाँ पे लिख दो गाइस दिस इज कॉमन टेंजेंट, येलो कलर के यहाँ पे लिख दो दिस इज कॉमन टेंजेंट। तो दिस कॉमन टेंजेंट गाइस, दिस कॉमन टेंजेंट इज द टेंजेंट विच इज पैरेलल टू y इक्वल टू एक्स, तो मतलब ये कॉमन टेंजेंट का स्लोप जो है वो 1 होना चाहिए, तो बस यहाँ पे लिख दो स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट, स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 1। क्यों इक्वल टू 1 है, बिकॉज यहां आगे लिख दो बिकॉज इट इज पैरेलल टू द सिमेट्रिकल लाइन, इट इज पैरेलल टू सिमेट्रिकल लाइन y इक्वल टू एक्स, ठीक है गाइस। तो मैंने बेसिकली इस एक स्टेप में बहुत कुछ लिख दिया, मैंने ये भी लिख दिया कि दोनों पैराबोलास आर सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू एक्स, और जो टेंजेंट है वो इसको पैरेलल है, किसको, y इक्वल टू एक्स को, इसलिए स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना आया 1। अब क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट गाइस, वो dy बाई डी होता है, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, तो सब लोग लिखना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो सब लोग लिख देना dy बाई डी आ जाएगा यारो इक्वल टू 2x, तो dy बाई डी इज इक्वल टू 2x, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना यारो 1, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यारो, x का वैल्यू आ जाएगा हाफ, इसको x1 बोल देते हैं, सो दिस इज पॉइंट p,
तो पॉइंट पी का x आपको मिल चुका है, ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स। x1 का वैल्यू आ गया हाफ। अच्छा, एक बार आपको x1 मिल गया तो बस उसको डाल दो इसी इक्वेशन में, यहाँ पे एरो बना दो, ठीक है, इसी इक्वेशन में डाल दो तो आपको y1 मिल जाएगा। तो y1 कितना आ जाएगा, y1 आ जाएगा हाफ का स्क्वायर प्लस 2, तो दैट कम्स आउट एज 9/4 आई थिंक, यस दैट्स करेक्ट। तो कैसे आपका ये पॉइंट पी आ गया, तो आप डायरेक्टली लिखो देयरफॉर पॉइंट पी इज हाफ कॉमा 9/4 एंड स्टूडेंट्स पॉइंट क्यू इज रिवर्स, इट इज 9/4 कॉमा हाफ। बस गैस अभी है ना, इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना लिख दो कि पी क्यू इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, फिर आप वो डिस्टेंस फॉर्मूला से डायमीटर निकाल लोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे तो रेडियस मिल जाएगा। सो गैस बस 2 क्वेश्चंस बचे हैं। थैंक यू फॉर अमेजिंग डिसिप्लिन एंड अमेजिंग सपोर्ट। रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे ही बस और 2 क्वेश्चन में सपोर्ट करो, अपन फिर क्लोज करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जहां तक क्लियर है तो यस लिख देना। Done with 8 JEE Mains questions today and overall 23 questions done in this chapter. Okay. Question number 9. Yes. Rehan, please go ahead. Read karna. Let ABC be a trapezium whose vertices lie on the parabola y square is equal to 4x. Let the side AD and BC of the trapezium be parallel to y-axis. If the diagonal AC is of length 25/4 and it passes through the point 1,0, then the area of ABCD is. Guys, really nice question. और इसमें फोकल कॉर्ड के लेंथ का जो इक्वेशन है वो यूज होगा। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अच्छे से ध्यान देना। क्या होता है, लेक्चर के एंड तक अपन थक जाते हैं, मेरे को सिर्फ आपसे 15 मिनट्स का और सपोर्ट चाहिए, अपन फिर बहुत अच्छे से लेक्चर ही क्लोज करेंगे। गैस अच्छे से देखना, यहाँ पे है ना उन लोगों ने क्या बोला है कि एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD एंड गैस इसमें जो AD है एंड जो आपका BC है, बोथ ऑफ देम आर पैरेलल टू द y एक्सिस, ठीक है, ऐसा उन्होंने दिया है। और गैस बहुत अच्छी चीज क्या बोली पता है उन्होंने बोला है जो डायगोनल AC है वो पास करता है 1,0 में से, तो इनडायरेक्टली बताया है कि जो डायगोनल AC है वो फोकस में से पास कर रहा है। गैस ये फोकस में से कैसे पास कर रहा है, फोकस होगा a,0, करेक्ट, फोकस क्या होता है a,0 और यहाँ a का वैल्यू 1 है क्योंकि ये y² = 4x है, तो इसका मतलब ये फोकस में से पास कर रहा है डायगोनल 1,0 में से, तो ये फोकस है। तो क्योंकि ये फोकस है तो ये AC जो है वो तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हो गया। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a टाइम्स T1 + 1/T1 होल स्क्वायर। एक्चुअली गैस हमारा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया और विद प्रूफ बताया है कि a टाइम्स T1 - T2 होल स्क्वायर होता है, करेक्ट। लेकिन उसमें T1 T2 में रिलेशन क्या होता है यारो, T1 T2 = -1 होता है। तो आप अगर T2 के जगह -1/T1 सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला मिलेगा a टाइम्स T1 + 1/T1 होल स्क्वायर, यही मिलेगा। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट गाइस, दिस इज इक्वल टू 25/4, ऐसा कुछ तो उन्होंने दिया है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि AC का लेंथ जो है वो 25/4 है, तो इसीलिए देखो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड a टाइम्स T1 + 1/T1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 25/4। अच्छा, a की वैल्यू 1 है वो डाल दो। अब यहाँ दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, तो जब आप यहाँ अंडर रूट लोगे तो ±5/2 आएगा। फिर आप यहाँ पे गैस इसको सॉल्व करोगे ना, 2 क्वाड्रेटिक मिलेंगे आपको। 2 क्वाड्रेटिक क्यों मिलेंगे, बिकॉज एक बार +5/2 के साथ और एक बार -5/2 के साथ। बहुत बेसिक मैथ है, आपको T1 T2 का आंसर मिल गया डायरेक्टली। तो गैस क्या मिलेगा आपको, या T1 T2 बोलना सही नहीं है, मतलब 2 T1 के वैल्यूज मिल जाएंगे। अच्छा, आपको 2 T1 के वैल्यूज क्यों मिल रहे हैं पता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो 2 T1 के वैल्यूज मिलने का रीजन ये है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है पूरा, तो आपको एक T1 यहाँ को करस्पॉन्ड करेगा, दूसरा T1 यहाँ को करस्पॉन्ड करेगा। तो इसका मतलब गैस क्या होगा, आपको AC और BD चारों के जो कॉर्नर्स हैं वो मिलने वाले हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो बेसिकली अब मैंने क्या किया, ये लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला यूज किया, दैट इज इक्वल टू 25/4 दिया है, अंडर रूट लिया तो ये ±5/2 आया। फिर आप एक बार प्लस से सॉल्व करोगे तो T1 का आंसर 2 आएगा, फिर एक बार माइनस से करोगे तो T1 का आंसर -2 आएगा। क्यों मेरे को 2 T1 के वैल्यू मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 2 डायगोनल हैं, तो एक AC है और एक BD है। सपोज आप इसको पहला T1 बोलते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एक T2 होगा। आप बोलोगे सर उसके करस्पॉन्डिंग T2 कैसे आएगा, अरे फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 = -1। और ये अगर आपका दूसरा T1 है, या ऐसा नहीं होगा कैसे, एक्चुअली मैं आपको बताऊं सही क्या होगा, ये पहला T1 होगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये T2 होगा, और दूसरा T1 ये होगा और उसके करस्पॉन्डिंग ये T2 होगा। दिस इज द एब्सोल्यूट राइट वे। ओके, तो फिर आपको 2 T1 एक साथ मिल गए। आपको है ना डायग्राम एग्जाम में बाय चांस ड्रॉ नहीं कर पाए इस क्वेश्चन के लिए तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसमें है ना आपको न्यूमेरिकली भी आंसर आ जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे है ना T1 के 2 आंसर आ रहे हैं,
तो T2 के भी दो आंसर आएंगे। कैसे? T1 T2 -1 होता है, तो T1 अगर 2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग T2 आ जाएगा -½ और अगर T1 -2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग T2 आ जाएगा +½ और फिर गाइस पैरामेट्रिक पॉइंट्स कैसे करेंगे? 4 पॉइंट्स मिल गए। पहला पॉइंट A_T1² 2A_T1, दूसरा पॉइंट A_T2² 2A_T2, तीसरा पॉइंट वापस से A_T1² 2A_T1 एंड फोर्थ पॉइंट A_T2² 2A_T2 और फिर ऐसे आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। ये चारों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं। अब उन्होंने क्या बोला था? फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब मेरे को चारों पॉइंट्स मिल गए, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल? अगेन गाइस दिस इज लाइक अ ट्रेपेजियम, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी AD + BC इनटू हाइट। हाइट मतलब क्या? ये डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी AD कैसे निकाल लेंगे? AD निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। और ये हाइट क्या होगा? डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट ऑफ C एंड D और डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट ऑफ B एंड A। बात सेम हो गई, आंसर आ जाएगा। गाइस क्वेश्चन कंप्लीट। मैं एक बार वापस शॉर्ट में समरी देता हूं, फिर हम साथ में लिखते हैं। गाइस देखो, मुश्किल नहीं है उतना, लास्ट क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल था एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में वो फिगर आउट करना था कि PM प्लस QN जब हम लिखते हैं तो PM के जगह PS लिखना होता है और QN के जगह QS। वो चीज थोड़ी डिफिकल्ट है लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा। ये वाला क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है। ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या समझना है गाइस कि आपने डायग्राम बना लिया, आपको सिर्फ इतना फिगर आउट करना था कि जो ये डायगोनल है वो 1,0 में से पास कर रहा है, मतलब ये डायगोनल फोकस में से पास कर रहा है, क्योंकि फोकस इस पैराबोला का क्या है? 1,0। अब क्योंकि ये डायगोनल फोकस में से पास कर रहा है तो उसका लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला मुझे पता ही है, A टाइम्स T1 + 1/T1 होल स्क्वायर, और उन्होंने ये लेंथ दिया है इक्वल टू 25/4। अच्छा, तो सॉल्व करके मेरे को T1 के दो आंसर मिलेंगे, एक 2 और एक -2। मुझे T1 के दो आंसर क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि एक T1 इसको करस्पॉन्ड करेगा, दूसरा T1 इसको करस्पॉन्ड करेगा। अच्छा, तो इस T1 के लिए T2 कैसे मिलेगा? इस T1 के लिए ये T2 होगा, तो T1 T2 इक्वल टू -1 करके मिलेगा। और इस T1 के लिए T2 कैसे मिलेगा? वापस T1 T2 इक्वल टू -1 करके मिलेगा। फिर आपको अभी ये पता है T1, तो इसका वैल्यू होगा A_T1² 2A_T1। इसका भी वही होगा A_T1² 2A_T1, बस दोनों का T1 थोड़ा अलग है। इसका T1 2 है, इसका T1 है -2। और फिर इसका पॉइंट क्या होगा? A_T2² 2A_T2 और इसका होगा A_T2² 2A_T2। सिर्फ T2 अलग है, इसका T2 हाफ है, इसका T2 है -½ बस ये सब वैल्यूज डाल दो। फिर गाइस आपको 4 पॉइंट्स मिल गए ABCD। फिर आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इनटू AD + BC इनटू हाइट। ये हाइट है दोनों के बीच का, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा AD, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा। अच्छा, ये कैसे आएगा? इट इज डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट ऑफ C एंड D और इट इज द डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट ऑफ B एंड A। सेम थिंग, आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, डन। चलो गाइस, अभी अपन अच्छे से लिखते हैं, उसके बाद बस एक और क्वेश्चन बचा है। लिखो गाइस क्वेश्चन नंबर 24। एक बार डायग्राम बना लेना गाइस, ताकि अपने वो क्लियर हो जाए कि दिस इज अ पैराबोला व्हिच इज ओपनिंग टुवर्ड्स राइट एंड गाइस इसमें जो डायगोनल है इट इज पासिंग थ्रू फोकस। ये अमेजिंग क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर सकते हैं। लास्ट तीनों क्वेश्चन बहुत अमेजिंग थे। लास्ट क्वेश्चन था उसमें वो PM + QN वाला कंसेप्ट था। लास्ट क्वेश्चन में दो पैराबोला सिमेट्रिकल है अबाउट y = x था, और ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज इसमें आप जब ये ट्रेपेजियम बनाते हो तो वो एग्जाम प्रेशर में सब कुछ फिगर आउट करना कि भाई देखो ये जो है ना, इस ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स हैं दे आर पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है। वो इजी नहीं है ये चीज एग्जाम प्रेशर में फिगर आउट करना, पर अपन कोशिश करते हैं टू मेक श्योर कि यार अपना कंसेप्ट क्लियर होता रहे। सो दिस इज वन डायगोनल, so let me just draw only one diagonal. Let me call this point as A, this is B, this is C, and this is D. And now guys, you can just mark this कि this is the focus of the parabola S, which is 1,0, and write the equation of parabola y² = 4x. तो बहुत अच्छे से हमने सब कुछ स्क्रीन पे रखा है। अब गाइस मैथ्स मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन का। मैथ्स क्यों मुश्किल नहीं है? बिकॉज गाइस लिखो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है गाइस। मैंने आपको इनफैक्ट फोकल कॉर्ड के लेंथ का एक और फॉर्मूला बताया और वो शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होने वाला है। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का एक और वैल्यू बताता हूँ, एक और फॉर्मूला बताता हूँ। इट इज 4a cosec² θ, और वही अगले क्वेश्चन में भी यूज होगा। तो यहाँ पे अभी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का पहला वाला फॉर्मूला क्या था लिखना? A टाइम्स T1 + 1/T1 होल स्क्वायर। ओके, एक्चुअली होता है A टाइम्स T1 - T2 होल स्क्वायर। T2 के जगह -1/T1 लिख दो क्योंकि फोकल कॉर्ड है। तो ये आपका आंसर है। अच्छा, अब दिस इज इक्वल टू 25/4 दिया है, तो बेसिकली AC जो है
उसका वैल्यू उन्होंने 25/4 दिया था और a का वैल्यू 1 है, तो लिखो 1 टाइम्स t1 प्लस 1/t1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। अब गैस हम लोग अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 5/2, इसीलिए आपको गैस t1 के दो वैल्यू मिलेंगे, आपको मिलेगा t1 प्लस 1/t1 इज इक्वल टू, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको मिलेगा प्लस माइनस 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे t1 के दो आंसर क्या आएंगे, पहला t1 का आंसर आएगा, इस कभी कभी है ना पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना होता है, मैं जब घर पे ये सॉल्व करा था मैंने क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करा, मैं देख के समझ गया कि अरे ये 2 प्लस हाफ जो है 2 प्लस हाफ होता है 5/2 एंड 2 माइनस हाफ -2 माइनस हाफ होता है -5/2, इसलिए वो फास्ट में भी कर सकते हैं। तो लिखो t1 इक्वल टू 2 इज वन सॉल्यूशन एंड t1 इक्वल टू -2 इज अदर सॉल्यूशन। गाइस आई विल रिक्वेस्ट यू कि अपन कंसेप्चुअली बेस्ट बनता है, कंसेप्चुअली आपको समझना है कि दो t1 क्यों मिले हैं। गाइस आपको दो t1 क्यों मिले, प्लीज स्क्रीन पे देखना, एक t1 इसको करस्पॉन्ड कर रहा है a को और दूसरा t1 इसको करस्पॉन्ड कर रहा है d को, फिर आपको इसके करस्पॉन्डिंग t2 क्या मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग t2 ये होगा क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है, तो अभी आपको t2 क्या मिलेगा, इस t1 के लिए ऐसे एरो बना के लिखो, इस t1 के लिए t2 होगा -1/2, बॉक्स बना दो, और गैस इस t1 के लिए t2 हो जाएगा +1/2। अच्छा, अब दो t2 क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि a के करस्पॉन्डिंग वो c और d के करस्पॉन्डिंग b, ये देखो a के करस्पॉन्डिंग c, कंसेप्चुअली गैस बेस्ट बनना है, और d के करस्पॉन्डिंग b, तो अब आपको चारों के पैरामीटर मिल गए, तो चारों पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलो लिखते हैं चारों पॉइंट्स क्या बनेंगे। पहला पॉइंट लिखो a_t1 स्क्वायर, 2a_t1, तो मेरे हिसाब से गैस ये पॉइंट क्या आएगा, a तो 1 है और t1 2 है, तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट आ जाएगा 4,4। ओके, अब गैस ये पॉइंट 4,4 है। अच्छा, तो पॉइंट डी मुझे एकदम से ही मिल जाएगा, पॉइंट डी में भी गैस यही लिखो a_t1 स्क्वायर, 2a_t1, बस इसका t1 अलग है, इसका t1 वो -2 था, तो गैस इसका आंसर आएगा 4,-4। ठीक है, फिर गैस अभी पॉइंट बी लिख दो, पॉइंट बी क्या होगा, a_t2 स्क्वायर, 2a_t2, इसमें गैस वो t2 की वैल्यू हाफ है। ठीक है, ये वाला t2 है गैस, देखो ये वाला b का था, b का t2 कितना है, हाफ, और d का जो t2 है, नहीं सॉरी c का जो t2 है वो -1/2 है, तो ये आपके b का t2 है, वो आप चेक कर सकते हो डायग्राम में, समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे t2 का वैल्यू हाफ डाल देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 1/4, अच्छा गैस यहाँ पे है ना थोड़ा सा एक सब कुछ बराबर किया हमने, पर अभी पॉइंट्स निकालने के बाद मुझे रियलाइज क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ हमारे को रिवर्स करना है, मतलब मैंने जो बोला है वो एकदम सही बोला था, सिर्फ वो क्या है, वैल्यूज डालने के बाद मुझे रियलाइज हुआ अभी कि यहाँ पे क्या होने वाला है। मैं बोल रहा था ना कि ये t1 है और ये t1 है, नहीं 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 नहीं, एक्चुअली बस ऐसा ही है कि ये t1 एक है और ये t1 एक है, ये ऐसा मिला है गैस हमारे को, वो हम गेस नहीं कर सकते जब तक हम वैल्यूज नहीं डालते। ये वाला एक t1 है, ये दूसरा t1 है। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग एक t2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग एक t2 क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा। ये मुझे कैसे रियलाइज हुआ, क्योंकि जब अभी मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा था, ठीक है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसका x कोऑर्डिनेट कम आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए मेरे को रियलाइज हुआ कि अच्छा ये लेफ्ट वाला है, तो हम है ना यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करेंगे, डायग्राम बदल देते हैं ना, हम लोग क्या करेंगे, ये जो ABCD है, ये बस हम लोग यहाँ पे ABCD जो है आप यहाँ पे ऐसा कर दो, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, बस अभी बराबर हो गया, कोई गलत बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो वैल्यूज डाल के समझ में आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे आएगा 1/4, 1, आई थिंक दैट इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि अभी t2 की वैल्यू डाल रहे हैं तो t2 की वैल्यू हाफ है, एंड गाइस लास्ट पॉइंट आएगा पॉइंट C, तो दैट कम्स आउट एज अगेन a_t2 स्क्वायर, 2a_t2, तो गाइस इसका वैल्यू आ जाएगा लिखना 1/4, -1। गाइस अब सही है एकदम, अब एकदम सही है ये, तो ABCD इज करेक्ट। नाउ वंस यू नो ऑल ऑफ दिस, सीधा लिख दो, बस ये स्टेप लिख के खत्म करेंगे, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद लिखो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD will be equal to half into sum of parallel sides which is AD plus BC into H, H लिख दो, where H is the height। height क्या होगा guys, height will be the difference in x coordinate, height will be the difference in x coordinate of D and C, और it will be the difference in x coordinate of A and B। ठीक है guys, तो ऐसे करके अपना आंसर आ गया। ओके, डन विथ 9 क्वेश्चंस गाइस, और लास्ट के 3 क्वेश्चंस बहुत टॉप क्वालिटी थे। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस और फिर हम क्लोज करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखना। गाइस, अमेजिंग फाइटिंग स्पिरिट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, बिल्कुल आसान नहीं होता पूरे लेक्चर में, ध्यान देना। आप में से 90% लोगों ने एक वर्ड नहीं बोला एक दूसरे के साथ, आप पूरे लेक्चर में ध्यान दे रहे हो, दिस इज सो हार्टनिंग एज अ टीचर, ओवरवेलमिंग है गाइस, थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, रिक्वेस्ट करूंगा 5 मिनट्स और चाहिए, या 5 to 7 मिनट्स और चाहिए। ओके,
रेहान प्लीज रीड करना लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। एंड गाइस इसमें वो मस्त फॉर्मूला यूज होगा 4a cosec square theta, तो अच्छा आपके लिए वैल्यू एडिशन होगा। यस रेहान गो अहेड। Let the length of the focal cord PQ of the parabola y square is equal to 12x be 15 units. If the distance of PQ from the origin is p, then 10p square is equal to. गाइस ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में। मैं ना आपको बता रहा हूँ, मैंने क्योंकि मॉड्यूल बना दिया इसका, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में यही आ रहा है कि फोकल कॉर्ड का लेंथ देंगे और आपको कुछ तो ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालने के लिए बोलेंगे टू द फोकल कॉर्ड। अब देखो गाइस मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है। हमारा यहाँ पे पैराबोला क्या है गाइस, देखना यहाँ पे हमारा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो व्हाट इज द फोकस ऑफ दिस पैराबोला गाइस? द फोकस ऑफ दिस पैराबोला विल बी a, 0, यानी द फोकस ऑफ दिस पैराबोला विल बी 3, 0, क्योंकि यहाँ a का वैल्यू 3 है। अब उन्होंने हमें लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड दिया है, तो गाइस क्या होता है लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड? मैंने आपको बताया था एक और मस्त फॉर्मूला होता है। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड आता है 4a cosec स्क्वायर थीटा। ये उन्होंने इक्वल टू 15 दिया है। अच्छा a का वैल्यू 3 है, मैंने ऊपर दिखा दिया था। तो इसको सॉल्व करके गाइस मुझे कोसेक थीटा मिल गया इक्वल टू √5/2। अब एक बार मुझे कोसेक थीटा मिल गया तो मैं टैन थीटा निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आप ट्रायंगल वगैरह बना के आराम से निकाल सकते हो। जैसे देखो अभी कोसेक थीटा कितना है? √5/2। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अगर कोसेक थीटा है √5/2 तो कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट होता है। तो हाइपोटेनस आपका √5 आ गया और अपोजिट आ गया 2। पाइथागोरस थ्योरम से ये 1 आ गया। तो इसका मतलब फिर टैन थीटा क्या आएगा? 2 आ जाएगा। अच्छा टैन थीटा निकालने का फायदा क्या है? मुझे स्लोप ऑफ द फोकल कॉर्ड मिल गया। अब मुझे स्लोप ऑफ द फोकल कॉर्ड पता है और मुझे पता है कि फोकल कॉर्ड इसमें से पास कर रहा है। किसमें से? आपके फोकस में से। तो क्या मैं इसका इक्वेशन बना सकता हूँ फोकल कॉर्ड का? यस। हाउ डू आई फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द फोकल कॉर्ड? गाइस कोई भी लाइन का इक्वेशन बनाते हैं स्लोप इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये वो पॉइंट है जिसमें से लाइन पास कर रहा है। तो लाइन किसमें से पास कर रहा है? फोकस में से। तो x1 का वैल्यू कितना है? 3, y1 का 0, तो इट इज पासिंग थ्रू 3, 0 एंड स्लोप मतलब tan थीटा, इसलिए tan थीटा निकाला था तो वो 2 है। तो सॉल्व करके गाइस मुझे लाइन का इक्वेशन आ गया। अब उन्होंने बोला था फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन। हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू द लाइन? जस्ट पुट द पॉइंट इनटू द लाइन। बहुत बार कर चुके हैं। तो कहां से डिस्टेंस निकालना था? ओरिजिन से। तो इसका मतलब इसके अंदर x के अंदर 0 डालो, y के अंदर 0 डालो, तो न्यूमरेटर आएगा 2 × 0 - 0 -6 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे अपने को p का वैल्यू मिल जाएगा और p का वैल्यू मिला तो आपको उन्होंने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p स्क्वायर। आंसर आ गया। पर गाइस ये वाला एक मेथड हो गया मेरे पास। लकीली इसमें 2 मेथड है। मैं इसमें 2 मेथड क्यों बता रहा हूँ? किसी और क्वेश्चन में 2 मेथड नहीं बताए, और भी क्वेश्चंस में मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल थे, पर मैंने एक मेथड चूज करा कि इससे सिखाते हैं बच्चों को। इसमें 2 क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि while I was preparing the module I realized that this question is asked too many times, so isn't there a shortcut to do this? And then I figured out कि हाँ एक बहुत मस्त शॉर्टकट है। स्क्रीन पे देखना। क्या आप सबको ये फॉर्मूला याद रहेगा? इतना मेरा एक्सपेक्टेशन है कि फॉर्मूला याद रहे। क्या फॉर्मूला है? 4a cosec स्क्वायर थीटा इज द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड। a का वैल्यू 3 है तो आप कोसेक थीटा एग्जाम में निकाल लोगे, राइट? कितना आया? √3/2 आया, √5/2 आया। अब इसके बाद शॉर्टकट देखना। जूम इन करता हूं ताकि शॉर्टकट समझ में आए। मैं अगर यहाँ पे एक 90 डिग्रीज का लाइन बना दूं, क्या यही डिस्टेंस हमारा p है? यस। क्या यही डिस्टेंस हमारा p है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसमें ये जो ट्रायंगल बना है यहाँ पे, ये जो ट्रायंगल बना है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं डार्क कर रहा हूं। ये जो ट्रायंगल बना है इसमें कोसेक थीटा क्या होगा? इसमें कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, और हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट जो है वो आपका हाइपोटेनस ये बनेगा 3, क्योंकि ये 3 है, और अपोजिट जो है वो p है। इसका मतलब कैसे? आपको एक अमेजिंग शॉर्टकट सिखा रहा हूं। आपको है ना मैं वापस से ड्रॉ करके देता हूं, डोंट वरी, थोड़ा अच्छे से आपको ड्रॉ करके समझाता हूं। पर आपको शॉर्टकट बताता हूं। आपने है ना क्या करना है पता है एग्जाम में? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 4a cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो भी लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड है, ठीक है? कोसेक थीटा मिल जाएगा एग्जाम में डायरेक्टली। कोसेक थीटा इज इक्वल टू a अपॉन p डायरेक्टली। आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, प्रूफ करता हूं। a क्या है? a का वैल्यू गाइस कितना है? a का वैल्यू आई थिंक अपना 3 है और ये p आएगा, करेक्ट? चेक करेगा इस क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके p आ जाएगा 6/√5। एक मिनट, ये इतना सब महाभारत करने के बाद भी क्या आया था? ठीक है, दिस इज हाउ यू ट्राई टू विन इन मैथ्स बाय क्रिएटिंग शॉर्टकट्स ऑफ योर ओन। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। क्या स्क्रीन पे देखना।
देखो आपको वापस अभी समझाता हूँ, इस बार डायग्राम थोड़ा एग्जैजरेट करके बनाता हूँ सो दैट आपको वो दिखाई दे कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। गाइस देखो ये आपका फोकल कॉर्ड है। व्हाट इज द एंगल मेड बाय द फोकल कॉर्ड विद द एक्स एक्सिस थीटा? कैन आई फाइंड कोसेक थीटा रियली फास्ट इन द एग्जाम? यस। वंस आई फाइंड कोसेक थीटा आई नीड टू अंडरस्टैंड कि बस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो निकालना है। अच्छा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कैसे निकालूंगा? इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा? P। अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा हुआ? ऐसा क्या रीजन है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, करेक्ट? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इस ट्रायंगल में कोसेक थीटा क्या होगा? इस ट्रायंगल में कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है गाइस, करेक्ट? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। नेमिंग कर देता हूं ट्रायंगल का, ये फोकस S, ये अपना रैंडम पॉइंट P ले लेते हैं एंड दिस इज ओरिजिन O। तो इन ट्रायंगल OSP what is cosec theta? यारो in triangle OSP cosec theta will be hypotenuse upon opposite, सॉरी गलत हो गया, hypotenuse upon opposite ये है। देखो cosec theta will be what? hypotenuse मतलब OS upon opposite, theta के opposite क्या है? ये P है। तो what will be cosec theta guys? cosec theta will simply become equal to A upon P। what is A? ये A comma 0 होता है ना फोकस, तो A पता है आपको। देखो guys this distance is A, this सॉरी अच्छे से देखना, this distance is A and this distance is P। तो what is cosec theta? hypotenuse upon opposite, तो A upon P। this is amazing guys। मेरे को है ना बहुत अच्छा लगा कि मैं आपको आज ये सिखाने का चांस मेरे को मिला। मैं ये घर से फिगर आउट करके आया था कि यार इसको बहुत सिंपल करके देंगे स्टूडेंट्स को, बस डायरेक्टली ये शॉर्टकट यूज करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर ये शॉर्टकट इंडिया में बहुत सारे टीचर्स ने फिगर आउट करा होगा बिकॉज बस बेसिक ज्योमेट्री पे है। पर वही मेरा काम है कि अपन जो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना उन क्वेश्चंस में तो मार्क्स लूज ना करें एग्जाम में। हाँ कुछ नया आ गया, बहुत डिफिकल्ट आ गया, इट्स ओके, वो पार्ट ऑफ द जर्नी है या पार्ट ऑफ गिविंग द एग्जाम है, पर ऐसे क्वेश्चन में तो अपने को जीतना है। तो अभी है ना गाइस मेरे साथ लिखो क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन। अमेजिंग डिसिप्लिन, थैंक यू अगेन। लास्ट क्वेश्चन करिए, क्लोज करते हैं गाइस। यहाँ पे ना सब लोग लिखो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, ओके, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू, गाइस मस्त फॉर्मूला लिख दो, 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। इस बाय द वे जो भी अपना नेक्स्ट एडवांस लेक्चर होगा ना कोनिक सेक्शन को लेके, उसमें मैं आपको इसका प्रूफ दिखा दूंगा। बहुत सिंपल प्रूफ है, 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड गाइस? 15, और गाइस a का वैल्यू 3 है, तो लिखो 4 into 3 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस की पैराबोला का इक्वेशन आप भी लिखो, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, तो वहां लिख दो a इक्वल टू 3। गाइस यहाँ लिख देना a का वैल्यू 3 है, ठीक है, डन। सो a का वैल्यू 3 है, तो अपना यहाँ पे कोसेक थीटा का आंसर आ जाएगा। तो गाइस कोसेक थीटा वुड कम आउट एज 5/4 का अंडर रूट, दैट कम्स आउट एज √5/2। ये लिख दो, कोसेक थीटा विल कम आउट एज √5/2। और गाइस अब है ना अमेजिंग एक डायग्राम बनाएंगे, और वो डायग्राम में देख के समझ में आ जाएगा कि कोसेक थीटा जो होता है वो A/P होता है। गाइस यहाँ पे देखो डायग्राम बनाओ मस्त अच्छा वाला, ओके। दिस इज रियली गुड वैल्यू एडिशन इफ यू आर पेइंग अटेंशन गाइस, ठीक है। ये ऐसा आएगा, ये आपका थीटा आ गया, तो गाइस ये भी आपका थीटा है और ये आपका 90 डिग्री है, ओके। गाइस आई एम प्रीटी श्योर ये शॉर्टकट जो है वो बहुत ज्यादा बुक्स में भी अवेलेबल होगा। हम बस उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं सो दैट यार आपका कॉन्फिडेंस बढ़े एग्जाम में, ठीक है। रहेगा काफी जगह पे रहेगा क्योंकि बेसिक ज्योमेट्री का शॉर्टकट है ना। वो थीटा है गाइस, देखो अगर ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा हुआ। अब बस इस ट्रायंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लूंगा। इन विच ट्रायंगल? इन ट्रायंगल OS, इसको M बोल देते हैं, OSM, ठीक है, इन ट्रायंगल OSM। तो व्हाट विल बी कोसेक थीटा इन OSM? लिखना गाइस, कोसेक थीटा इन OSM विल बी A/P। मार्क कर दो A और P क्या है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैं भी मार्क करता हूँ, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द लेक्चर। यारो ये अपना वैल्यू ऑफ A है, ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ A, एंड ऐसा मार्क कर दो, एंड गाइस मार्क करो दिस इज द वैल्यू ऑफ P। तो उस ट्रायंगल में आप कोसेक थीटा लगाओगे ना तो वो आएगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। तो हाइपोटेनियस इज A इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल OSM, हाइपोटेनियस इज A एंड अपोजिट ऑफ थीटा इज P। तो कोसेक थीटा इज A/P। तो गाइस यहाँ पे लिख दो कोसेक थीटा इज √5/2, तो आप लिखो देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू √5/2 इज इक्वल टू A/P। A का वैल्यू 3 है तो वो डाल दो, तो आपको मिलेगा √5/2 इज इक्वल टू 3/P। सो P कम्स आउट एज 6/√5। P comes out as equal to 6/√5, ओके। फिर गाइस हमारे को 10p² का वैल्यू निकालना था, वो हम निकाल देंगे, ओके, डन। तो गाइस विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 10 क्वेश्चंस ऑफ JEE मेंस लेवल। बाय द वे ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम 2025 एक्सेप्ट द लास्ट क्वेश्चन, इट वाज फ्रॉम 2024, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है तो यस लिख दो।
अटेंडेंस लेते हैं और लेक्चर क्लोज करते हैं।